जन्नत क्या है मेरे अजीज़ों, आज तक उसको किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने उसके मिसल कोई चीज़ सुनी नहीं। हाँ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो हमने सुना है जन्नत की नेमतें क्या हैं, वहाँ पर किस अंदाज से महल्लात तामीर हैं। एक एक महल जो जन्नतियों को दिया जाएगा, उसकी दीवारें एक सोने की ईंट से, एक चांदी की ईंट से इस तरह तामीर की गई हैं। ज़मीन मुकम्मल नरम ज़ाफ़रान से, और घर महलों के अंदर जवाहरात, याकूत, ज़मर्रद, लुलू और न जाने मरजान, कौन कौन से कीमती पत्थरों से महल को सजाया गया है। एक छोटे महल की बात कर रहा हूँ। फिर हर महल के अंदर नहर जारी होगी, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो ऐसे बागीचे तुम्हें दिए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वो नहरें किस तरह की? उन नहरों के मुतालिक कहा गया है दूध से ज़्यादा सफ़ेद पानी और शहद से ज़्यादा मीठा होगा, और जो उससे पानी पी ले वो कभी प्यासा ना होगा। ला नज़्म उबादहु अबदा, उसके बाद कभी प्यास ना लगे अगर उससे दुनिया में एक किसी को पिला दिया जाए। वो जन्नत की नहरें, एक एक का सब, एक एक जन्नती इन सब चीज़ों का मालिक है। फिर उसके बारे में सूरह वाक़िया में मिलता है ये कैसे बैठे होंगे जन्नती। कुरान पाक सूरह वाक़िया पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौदूनतिन मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन। शरीर यानी दीवान लगाए होंगे, उनके गद्दे बिछाए गए होंगे, बहुत ही आला किस्म के। पूरी दुनिया के बादशाह मिलकर वो दीवान नहीं खरीद सकेंगे। उनके पास उस तरह का दीवान कभी आया नहीं होगा। जन्नतियों को बिठाया जाए, एक जन्नती उस पर मसहरी पर बैठे होगा, मुत्तकीईन, टेक लगाए बैठे होंगे। ये जन्नत के अहवाल बयान हो रहे हैं। टेक लगाए बैठे होंगे और आमने सामने होंगे दूसरे जन्नती भी। दूसरा जन्नती उस तरफ है, एक जन्नती इस तरफ है, आमने सामने होंगे। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून, वहाँ खूबसूरत लड़के खिदमत के लिए मामूर होंगी। वह हूरुन ऐन का अमसालिल लुअलुइल मकनून, और अल्लाह फरमाता है बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें ऐसी जैसे कि चमकदार मोतियों की तरह। एक एक जन्नती को 70-70 हूरें खिदमत में दी जाएंगी। वहाँ पर क्या है? न बीमार होना है, न सरदर्दाना है, न बुखार, न सर्दी। जन्नत में न गम है, न किसी चीज़ का खौफ है। खौफ किस चीज़ का होता है? मरने का होता है। मौत तो आनी नहीं है। कोई चीज़ चली जाएगी, फौत हो जाएगी तो उसका गम है, वो चीज़ होना नहीं है वहाँ पर। डर बीमारी का है, बीमार होना नहीं है। फिर प्लस कभी ऐसा हुआ कि पेट दर्द से आदमी बेचैन होता है, बेकरार होता है। जन्नत में न कभी किसी को पेट दर्द होना है, न किसी को तहारत इस्तिंजा पकाने की हाजत होनी है, क्योंकि वो नूरी जगह है। जो खाएगा वो नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, उसका फुजला नहीं। नूर का फुजला नहीं होता, कचरा नहीं होता। तो जन्नत में किसी चीज़ की फिक्र नहीं। इसीलिए कुरान में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर किसी चीज़ का खौफ होगा, ना किसी चीज़ का गम होगा। इसीलिए मेरे अजीज़ों, जन्नत की चाहत रखो। इससे बढ़कर के क्या है? जन्नत में एक महल कैसा दिया जाएगा पता है? जन्नत फुल हो चुकी होगी, फुल हो चुकी होगी। सबसे आखिर में एक बंदा आएगा, हिसाब देते 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 ज़माना गुजर गया, जन्नती जन्नत में जा चुके, सबका फैसला हो गया। लास्ट आने वाला, सबसे आखिर में आने वाला जन्नती पता नहीं कितने 100 साल बाद आएगा। बख्शिश हो गई, उसकी सजाएं खत्म हो गई, उसे भी निकाल करके लाया गया। जन्नत में वो आया, देखा सारी जन्नत भरी हुई, सबके महल्लात लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, एंट्रेंस पर सीधे ही आते ही बड़े बड़े महल्लात और सबके नाम लगे हुए हैं। ये हसरत से देखने लगा, मैं बहुत ताखीर से आया, मुझे जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे आखिर में आने वाला जन्नती, तो वो जन्नत में अंदर आएगा, रब तबारक व तआला से पूछेगा कि मौला मेरी जगह है या नहीं जन्नत में। रब तबारक व तआला फरमाता है जन्नत में, उस बंदे से पूछता है तेरी क्या ख्वाहिश है। जन्नत में ये महल्लात सबको जो दिए गए वो कितने बड़े होंगे मैं अंदाज आपको बताता हूँ। उस बंदे से पूछा गया, वो बंदा कहता है मेरे लिए कोई जगह है या नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ बंदे तू दुनिया से आया, दुनिया में रहा, ज़मीन पर रहा, ज़िंदगी गुजारा, वहाँ से आया, अब तेरे लिए जन्नत हो गई। पूरी दुनिया जितनी बड़ी थी, क्या उतना बड़ा महल तुझे दे दूं? जन्नत में उतना बड़ा एक महल तुझे दे दूं? वो खुशी से मौला की बारगाह में उछलने लगा, मौला इतना बड़ा महल, अगर इतनी बड़ी नेमत मुझे मिल जाए तो क्या कहने। रब ताला फरमाता है, ऐ बंदे क्या तू इस बात पर राजी है कि दुनिया के बराबर, 2 दुनिया बराबर मैं एक महल दे दूं? दुगना, दुनिया जितनी बड़ी है उससे बड़ी। वो बंदा खुशियों से झूमता जा रहा है, यहां तक कि रब ताला इजाफा करता जा रहा है। हदीस पाक में है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि पूरी दुनिया के बराबर 3 गुना बड़ा महल तुझे जन्नत में दे दूं। वो अश अश करने लगा, मौला ये मेरी हैसियत से ज्यादा है और तेरे फजल के लिए कोई चीज कमी नहीं है। फिर मौला तबारक व तआला हुक्म देगा कि इस बंदे को
जो दुनिया से आया सबसे आखिर में आया, पूरी दुनिया के बराबर 3 गुना बढ़ा करके इसे महल दिया जाए। ये सबसे आखिर में आने वाले का है, जो शुरू में जा चुके होंगे उनके महल्लात कितने बड़े होंगे। और जन्नत की वसाअत को तुम अंदाजा भी नहीं कर सकोगे, वो कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है, न तुम्हारे कैलकुलेशन में आ सकेगा, न हिसाब में आ सकेगा। जन्नत को किस कदर फैलाया गया है मेरे अजीज़ों। अब नेमतें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, कुल्लमा रुज़िक़ू फ़ीहा मिन समरति रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी ना, वो उनका खाना वहाँ सामने रखा होगा। फल खाने की ख्वाहिश, वो जो खाने की ख्वाहिश करेंगे जन्नती, वो वहाँ पर खिदमतगार जन्नत में लाकर उनके सामने रख देंगे। और फरमाया गया कि हर बार एक ही किस्म के फल की तरह शक्ल एक ही होगी और मज़े अलग अलग होंगे, एक ही चीज़ लाई जा रही है। तो जन्नती, हो सकता है आपने सेब खाने की ख्वाहिश की, लाया गया, बाद में केला खाने की ख्वाहिश की गई, फिर वैसे ही सेब की तरह ही शक्ल लाई गई, फिर बाद में आपको गोश्त खाने की ख्वाहिश हुई, तब भी सेब की तरह ही चीज़ लाई गई। तो जन्नती कहेंगे कि ये क्या है, जब जब हमें रिस्क दिया जा रहा है एक ही तरह का दिया जा रहा है। तो रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरति रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। कहेंगे वो ऐसा ही हमको इससे पहले भी मिला था। अल्लाह फरमाएगा वो ऐसा नहीं है, वो उतू मुतशाबिहा, बल्कि उससे मिलता जुलता है, लेकिन तुम खाओ, जो तुम्हारे मन में लज्जत चाहिए वो इसी में मिल जाएगी। जन्नत की नेमतों को हम कैसे बयान कर सकें मेरे अजीज़ों। फिर उससे बड़ी नेमत ये है कि जन्नती के लिए इतनी आज़ादी कि वो पूरी जन्नत में जहाँ चाहे घूमे फिरे, सैर करे, वहाँ के जन्नत की नेमतों को देखे। जन्नती की कभी ख्वाहिश होगी, वो अर्ज़ करेगा कि मौला मैं सैर व तफरीह के लिए तेरे औलिया के दरबार देखना चाहता हूँ, उसे ले जाया जाएगा। अल्लाह ताला के जो महबूबीन हैं औलिया, उनके पास जन्नती को ले जाया जाएगा। मेरे अजीज़ों, वो क्या सुहाना मंजर होगा जब तुम गौसे पाक को भी देख रहे हो, गरीब नवाज को भी देख रहे हो, जिसे चाहते हो उसे देखने की गरज से तुम जन्नत में तफरीह के लिए, सैर के लिए निकले होंगे। यहाँ तक कि जन्नती ख्वाहिश करेगा कि मौला मैं तेरे रसूल के सहाबा देखना चाहता हूँ, मौला मैं तेरे अंबिया के महल्लात देखना चाहता हूँ, ले जाओ इसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास, जितने अंबिया हैं सबके दरबार में जाता रहेगा, जन्नत में सैर करता रहेगा। वो वक्त भी कैसा होगा जब तुम ख्वाहिश करोगे मौला मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के महल में जाना चाहता हूँ। कहा जाएगा ले जाओ, वो जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर होंगे अपने सहाबा के साथ, लेकिन ज़ियारत तुम्हें भी होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में भी जन्नती पहुंचेंगे, हर एक को देखेंगे। फिर जानते हैं जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत क्या है? जन्नत की सबसे बड़ी नेमत यह है कि रब तबारक व तआला फरमाएगा बंदे सब की तूने ज़ियारत की, अब हिजाबात हटाता हूं तो मेरा भी दीदार कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहां पर हिजाबात हटाएगा और बंदे के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि जन्नत में बंदा अपने रब का दीदार करेगा। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। कुरान में अल्लाह फरमाता है वो चेहरे कैसे चमक रहे होंगे जो अपने रब की तरफ खुशहाली में देख रहे होंगे, मौला को देख रहे होंगे। और एक रिवायत ये भी मिलती है जन्नतियों को उस दिन ये कहा जाएगा, क्या है जन्नतियों आज तुम कुछ सुनना पसंद करोगे? कहेंगे मौला तेरी हम्द, तेरी सना, तेरे हबीब की तारीफ। दुनिया में गाने बजाने नहीं सुनते थे, बचते थे, अपने कानों को बचाते थे। जन्नत में उन्हें सुनाया जाएगा, किससे? कहा जाएगा हुराने जन्नत को कि अपनी सुरीली आवाज से इन्हें नगमाते तौहीद सुनाओ। अल्लाह ताला के हम्द की, तौहीद की वो सुरीली आवाज में नगमात सुनाती रहेंगी। जानते हैं जिसको सुनने का शौक होता है वो मदहोश होता है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द हुराने जन्नत से सुनते सुनते 100 साल गुजर जाएंगे, 100 साल गुजर जाएंगे। फिर रब तबारक व तआला फरमाएगा ऐ जन्नतियों सैराब हो गए? कहेंगे मौला और भी हम सुनना चाहते हैं, और भी हमें सुनाया जाए। फिर कहा जाएगा दुनिया में सबसे मीठी आवाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की थी। दाऊद अलैहिस्सलाम, लहने दाऊदी मशहूर है। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर शरीफ की तिलावत करते थे तो उड़ते हुए परिंदे आसमान में रुक जाया करते थे, पहाड़ वजद में आते थे दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज पर। तो रब तबारक व तआला फरमाएगा ऐ बंदो क्या तुम इस बात पर राजी हो कि मेरे नबी दाऊद से मैं तुम्हें नगमाते तौहीद सुनाऊं? दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा क्या है दाऊद आप मेरे इन बंदों को मेरी हम्द सुनाएं। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी मीठी आवाज में जब नगमाते तौहीद गुनगुना रहे होंगे, 100 साल गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। फिर मौला ताला फरमाएगा सैराब हो गए, तुम सैराब हो गए। जन्नती कहेंगे मौला तेरी हम्द और बयान हो तो अच्छा है, अब हाँ और हम सुनना चाहते हैं। रब ताला फरमाएगा फरिश्तों हिजाबात हटाओ, मैं खुद सुनाऊं मेरे बंदे सुनेंगे। मौला करीम क्या वो मंजर होगा। इसीलिए जन्नत में जाने की तड़प रखो,
तलब रखो। ऐसे नहीं कि यहां पर 4 दिन की अय्याशी के लिए जन्नत को कुर्बान कर दिया। यहां तुम घूम फिर करके खूब मेहनत करके भी अगर कुछ हासिल कर लिए तो कितना कर लोगे, कितना जी लोगे? मरना तो है, तुम्हें मरना है। 70 साल 80 साल 100 साल जियोगे, उसके बाद क्या है? मौत तो आनी है। और तुम्हारे जिस्म के साथ हमेशा खतरा बना हुआ है दुनिया में। पता नहीं, आज तो ठीक ठाक हूं, कल पता नहीं क्या होना है। सर्दी मौत का सबब बनती है, सर दर्द जो है बड़ी बीमारियों का सबब बन जाता है। अच्छे खासे लोगों को हम देखते हैं अचानक खत्म हो गए। तो ये दुनिया तो ऐसी है, तुम करोड़ों कमा करके भी वो ऐश नहीं ला सकोगे। हमने देखा है, आपने कारून की जन्नत सुनी, कारून के खजाने सुने होंगे, और शद्दाद की जन्नत सुनी होगी। शद्दाद ने जन्नत बना दिया था दुनिया में। जन्नत का मतलब वो सुन सुन करके उसने भी सोने चांदी की ईंटों से महल बना दिया, अंदर बागीचे लगा दिया, नहरें जारी कर दिया। लेकिन शद्दाद उस जन्नत में कदम तक नहीं रख सका, उससे पहले मौत आ गई, मर गया। मरने का टेंशन तो रोज है तुम्हें, आज जन्नत में नहीं। यहां इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया पर जन्नत को कुर्बान मत करना। बहुत ज्यादा अगर तुम मेहनत कर भी ले जाओगे तो चंद दिनों का ऐश है तुम्हारे पास। ये माल, ये मता, या औरतें, ये बच्चे। कुरान कहता है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल अर्ज़ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल्लाह फरमाता है लोगों के पास चमका दी गई है जीनत के तौर पर। क्या? शहवत की ख्वाहिश, औरतों से शहवत की ख्वाहिश। इसको इंसान समझता है सबसे बड़ी चीज़ है ये दुनिया में, सबसे अच्छा ऐश है, औरत अच्छी मिल गई, खूबसूरत। बहुत सारे लोग आधी जिंदगी औरत के पीछे ही बर्बाद कर चुके। उनको ऐसा लगता है कि एक लड़की को हासिल कर लेना हमारी आधी जिंदगी का वसूल हो गया। तुम्हें पता भी नहीं, ये तो जोड़े अल्लाह ने वैसे भी तुम्हें दिए हुए, और उस पर सर खपाना सुबह से शाम, शाम से सुबह। बेचारा परेशान है एक औरत की खातिर। हम देखते हैं अक्सर नौजवानों की जिंदगियां इसी में खत्म है। वो इसे मोहब्बत समझते हैं, इसे इश्क समझते हैं। दीवानों, ये जिस्मों के मिलाप को मोहब्बत और इश्क कहाँ करे हो? मोहब्बत और इश्क एक बहुत ही मुकद्दस अल्फाज है, मुकद्दस अल्फाज है। हाँ, सिर्फ आदमी अपने जिस्मानी सुकून को हासिल करने के लिए, अपनी शहवत को पूरी करने के लिए मोहब्बत का नाम दे रहा है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत थोड़ी ना है। औरतों की ख्वाहिश में आधी जिंदगी खत्म हुई। ये वही लोग तो हैं जो शादी से पहले न जाने कितने रातें जागते थे, पूरी पूरी रात बात करते थे, पता नहीं कितने कितने वादे मुआहदे एग्रीमेंट हुआ करते थे। शादी के 8 दिन के बाद फिर जिंदगी चेंज है। हो सकता है चंद महीने अच्छे बिता लिए हों, उसके बाद तो अब फोन पे भी बात नहीं करता, घर पे भी बात नहीं करता। जो घंटों बात करता था, हो गई मोहब्बत, खत्म हो गई, इश्क की दास्तान खत्म हो गई। कहाँ है जो तुम पहले उसके लिए वादे करते थे, अब कहाँ है? मेरे अजीजों, जिस्मों के मिलाप को जो तुम नाम दे रहे हो, इसी को कुरान कहता है हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। औरतों से शहवत पूरी करने की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वल बनीन, और बेटों को, बेटों के जरिए से आदमी फख्र करता है दुनिया में। मेरे इतने बेटे हैं, मैं उसके इतने बेटे हैं। अरबों में भी यही था, बेटे पैदा हो तो उस पर फख्र करना। दुनिया इस पर फख्र करती है, इसी को माल समझती है। वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, और सोने चांदी के जेवरात, इसको समझते हैं कि दुनिया है हमारे पास, बहुत माल है। यह औरतों की आदत है, वो इसी हौड़ में लगी रहती हैं पूरी जिंदगी। बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, बूढ़ी हो गई, लेकिन सोने की हवस नहीं गई। अभी भी कान की बालियां चाहिए, चूड़ियां चाहिए, नथनियां चाहिए, चाहे वो कब्र में जाने से 1 दिन पहले भी क्यों ना हो। और अम्मा जी सोना किसी को दे देंगी? नहीं होता, कभी नहीं होता। वो उसके लिए जान से ज्यादा हिफाजत करने लग जाती है। ये सोना, इसको भी कुरान कह रहा है ये दुनियावी मता है, जिस पर तुम मताउल हयातिद दुनिया, ये सब दुनिया का मता है। वल्लाहु इंदहु, और अल्लाह के पास जो है वो सबसे बेहतर है। वहां क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, ऐ महबूब आप फरमाते हैं क्या मैं तुम्हें बताऊं इन सब से बेहतर क्या है तुम्हारे लिए? इन सब से, ये जो चीजें जो तुम फख्र कर रहे हो, इनसे बेहतर क्या चीज है? अल्लाह फरमाता है कि मरने के बाद क़यामत के दिन तुम्हारे लिए जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह। 3 चीजें अल्लाह ने फरमाया, तुम अगर सब्र कर ले जाओ, यहाँ पर वो बागीचे दिए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वहाँ की हवाएं मस्त, और कैफ़ व इंबसात की वो खुशबुएं तुम्हें मस्त कर देंगी। फिर क्या है? वो अज़वाजुम मुतहहरतुन, पाकीज़ा बीवियां दी जाएंगी, पाकीज़ा बीवियां जन्नत में। उनके बाद फिर तुम्हें ख्वाहिश भी नहीं होगी दूसरों से। वह रिज़वानुम मिनल्लाह, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अल्लाह की रज़ा दी जाएगी।
मौला अगर राजी तो फिर क्या चीज़ चाहे तुम्हें, सारी चीज़ें तुम्हारी है। इसीलिए मेरे अजीज़ों, खुलासा मैं इस तफसीर का इस बात पर करता हूँ कि इस छोटी सी दुनिया पर जन्नत को कुर्बान मत करना। इतनी बड़ी नेमत जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने वादा किया वो बहुत करीब है, बहुत करीब है। बल्कि तुम्हारी आंखें बंद होने से पहले भी अल्लाह ताला अगर तुमसे राज़ी हुआ तो जन्नत में तुम्हारा ठिकाना भी आता दिखा देगा। दो भाई थे, शारह मुस्लिम ने उनका नाम लिखा है। एक का नाम रिबई था, रिबई बिन हराश, और दूसरे रबी। दोनों ताए के बुजुर्ग मुहद्दिस हैं। दोनों भाइयों में एक बार तकरार होने लगी, किसी बात पर बहस हो रही थी और दोनों ने कसम खा लिया आज के बाद हम हंसेंगे ही नहीं, ना हंसने की कसम खाए। और कब तक नहीं हंसेंगे? दोनों ने कहा, दोनों की बहस ये हो रही थी कि तुम्हारे अमाल क्या जन्नत में जाने तक लायक हैं? तुम किस तरह के अमाल कर रहे हो? दूसरे ने कहा तुम्हारे हैं इस लायक हैं। तो दोनों ने कहा हमें तो पता नहीं, लेकिन आज के बाद से, छोटे भाई ने कहा मैं उस वक्त तक हंसूंगा नहीं जब तक जन्नत देखूंगा नहीं, जब तक जन्नत नहीं देखूंगा तब तक हंसूंगा नहीं। बड़े ने कहा ठीक है, यही कसम मेरी भी, मैं भी उस वक्त तक नहीं हंसूंगा जब तक जन्नत नहीं देखूंगा। जिंदगी उनकी ऐसी गुजरी कि उन्होंने मुस्कुराया भी नहीं इस कसम के बाद। और शारह मुस्लिम ने लिखा है उसमें छोटे भाई और का दूध पिए थे, तो उस औरत की जो बेटी होगी वो तुम्हारी रज़ाई बहन होगी, उससे कभी निकाह नहीं हो सकता। ये रज़ाई बहन, दूध शरीक बहन उसको कहा जाता है। फिर 7वें नंबर पर वो उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सास से कभी निकाह नहीं हो सकता। हत्ता कि अगर तुम्हारी बीवी को तुमने तलाक दे दिया, ख़त्म हो गई, या फिर इंतकाल भी हो गया बीवी का, तब भी उस बीवी की माँ से कभी निकाह तुम्हारा जायज़ नहीं है। वो माँ के दर्जे में हो गई, क्योंकि माँ और बेटी को निकाह में जमा करना जायज़ नहीं है। वो रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्न, या फिर वो लड़की जो तुम्हारी खुद की तो नहीं है लेकिन तुम्हारी बीवी की लड़की है, यानी किसी और शौहर से हुई होगी, उस लड़की के साथ निकाह भी तुम्हारा कभी जायज़ नहीं होगा। और फिर आगे 2 बहनों का एक निकाह में जमा करना, ये भी सख्त हराम है। यानी एक औरत से निकाह किया था और उसी औरत की बहन से दोबारा एक ही निकाह में शरीक कर लिया, ज़िंदगी दोनों बहनों के साथ गुजार रहा है, तो वो सख्त गुनाह कबीरा में मुब्तला है, हराम है, ज़िना है, निकाह होगा ही नहीं, निकाह नहीं होगा। दूसरी बहन के साथ जो उसने निकाह किया वो निकाह मुनाकिद ही नहीं हुआ, उसने उसके साथ ज़िना किया। तो ये औरतें जहन में रहें। बाज़ लोग फिर हमसे ये भी सवाल करते हैं चाचा की बेटी से, मामू की बेटी से, फूफी की बेटी से निकाह जायज़ है या नहीं? तो हिंदुओं के यहाँ कुछ चीज़ें इस तरह की मानी जाती हैं कि उनके यहाँ चाचा की बेटी से निकाह नहीं होता, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। सिर्फ तुम्हारी सगी बहन से निकाह जायज़ नहीं, बाकी जो तुम्हारे कज़िन्स हैं, यानी चाचा की बेटी, फूफी की बेटी, मामू की बेटी, खाला की बेटी, इन सब से निकाह जायज़ है, इन सब से निकाह जायज़ है। बसा औकात ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊँ, मिसाल के तौर पर तुम्हारे मामू की नवासी है, आपके मामू की नवासी है, यानी आपके मामू की बेटी, वैसे देखा जाए तो रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती है? वो भांजी, रिश्ते में तुम्हारी भांजी लगती है। तो जाहिर सी बात है बहन की बेटी से और भाई की बेटी से भी निकाह जायज़ नहीं है, सगी भांजी और सगी भतीजी से निकाह जायज़ नहीं। लेकिन अगर इस तरह मामू की बेटी भांजी लग रही है, उससे निकाह जायज़ है। इसी तरह फूफी की नवासी या पोती है, उससे भी तुम्हारा निकाह जायज़ है, वो सगी भांजी या सगी भतीजी नहीं है। तो ये अहकाम मुसलमानों को याद होना चाहिए कि कौन सी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं और कौन सी औरतें तुम्हारे लिए हराम हैं। अब इनके अलावा जो औरतें मैंने बताया, यहाँ जो औरतें मैंने बताया, इन औरतों के अलावा जितनी भी औरतें हैं जिनसे निकाह तुम्हारा जायज़ है, उनसे पर्दा भी वाजिब है। ये बात याद रख लें, जिससे तुम्हारा निकाह हो सकता है उससे तुम्हारा पर्दा करना भी वाजिब है। ये हमेशा जहन में रहे। महरम औरतों से सिर्फ पर्दा नहीं है, बाकी गैर महरम जितनी भी औरतें हैं, तुम्हारी चाचा की बेटियाँ, तुम्हारी फूफी की बेटियाँ, तुम्हारे मामू और खाला की बेटियाँ, जिनसे तुम्हारा निकाह जायज़ है, उनसे पर्दा भी ज़रूरी है, पर्दा ज़रूरी है। और इसी में शरीयत की पकड़ भी है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसकी पकड़ है। अब आगे आए, अल्लाह तबारक व तआला ने घरेलू अहकाम के मुतालिक फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को हमने औरतों पर हाकिम बनाया है। हाकिम का मतलब ये नहीं है कि बेलचा लेकर के उसको हाँकता रहे, या फिर हाकिम का मतलब ये भी नहीं है कि रस्सी और डंडा लेकर के उसके पीछे पड़ा रहे। हाकिम का मतलब ये है कि मर्द को माश की तमाम जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, घर चलाना, घर का खर्चा लाना ये मर्द की जिम्मेदारी है, और घर गृहस्थी जो अंदर के मामलात संभालना ये औरत के काम है। अगरचे आज ज़माने में बदल गया, कुछ मर्द घर में बैठे हैं और औरतें काम पे हैं, उन्होंने फितरत कानून का बदल लिया है।
अब यहाँ पर कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं, क्या औरत का कमाने के लिए निकलना जायज़ है या नहीं है? इस सिलसिले में मैं आपको बता दूँ, औरत अगर शरीयत की पाबंदियाँ करती है और हुदूद शरअ में रह करके कोई जॉब उसको लगती है या कोई काम करती है तो बिल्कुल उसके लिए जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। औरत का कमाना इस्लाम में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि नाजायज़ है, जायज़ है, लेकिन उसके शरीयत के जो तकाज़े हैं अगर वो पूरा कर सकती है तो दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहे तो चल सकती है। लेकिन अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया, मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया। और इसी से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपके लिए नानो नफ़का लाना, घर बनाना, घर के अखराजात लाना, ये मर्दों पर है। कुछ बेचारे भिखारी लोग हैं जो औरतों के ऊपर इस कदर जालिम बन करके बैठे होते हैं कि वो सारा ख़र्चा ससुराल से ही चाहते हैं, कि औरत का जो मायका है या इसका मर्द का जो ससुराल है वहीं से वो सब कुछ लाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ शादियों में भी यही रिवाज बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग शादी इसलिए भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा जहेज़ लाएगी औरत, बाइक लाएगी, कार लाएगी, इसी लालच में शादी करते हैं। मेरे अजीज़ों, मर्द अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, तुम अपने हाथों से कमाओ और औरत को खिलाओ, एक सदक़े का सवाब है। और नहीं कर सकते तो जहेज़ क्यों मांगते हो? मस्जिद के बाहर कटोरी लेके बैठ जाओ, रोज़ आने जाने वाले कुछ ना कुछ डालेंगे, वो और ज़्यादा बन जाएगा। बात सीधी सी है, कुछ लोग ऑफिशियल तरीके से मांगते हैं और कुछ लोग अंदर मेज़ के अंदर से मांगते हैं। दोनों मांगने वाले एक ही हैं, भिखारी हैं। मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म नहीं फरमाया। अरब में जा कर के देखें, शादी करने के लिए जब हम वहाँ कहते हैं कि हिंदुस्तान में औरत जहेज़ लाती है, औरत का बाप कपड़े भी देता है, पैसा भी देता है, तो वो उछल जाते हैं, क्या ऐसा भी होता है? हमको ले चलो, हमें वहाँ से शादी करवा दो। उसकी वजह यह है कि अरब में आज भी महर बहुत ऊंचा होता है। सिर्फ सऊदी का महर 50,000 रियाल आम औरतें मांगती हैं। आम औरतें 50,000 रियाल की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 11-12 लाख रुपए हो जाते हैं। तो नॉर्मल महर जो है ये रखा जाता है। फिर मर्द के ऊपर ये ज़रूरी होता है वो अपने बाप के घर में ना ले जाए शादी करके, खुद का घर हो तो शादी कर। ये सारे वहाँ पर ज़रूरियात रखे गए हैं। बहरहाल हमारे यहाँ अगरचे ये दूसरी कौमों से रिवाज आ गया है, लेकिन आपको बदलने की ज़रूरत है। कम अज़ कम आप अपना नया घर नहीं बना सकते, बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम उन घरों वालों से, औरत वालों से मांगना तो बंद कर दो। जितना आपके पास है उसी में खुश रहो। और अल्लाह का वादा है कुरान में कि अगर तुम फ़कीर भी हो तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से गनी बना देगा, गनी बना देगा। अब एक और आयत इसमें आई है, अल्लाह ताला फरमाता है जब शोहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, झगड़े ज़्यादा हो जाए, तो अल्लाह ने फरमाया इधर से एक आदमी उधर से एक आदमी आए, फ़बअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन। अगर वो लोग इस्लाह चाहते हैं तो दोनों की तरफ से एक एक आए और बैठे। अल्लाह फरमाता युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह उन दोनों के दरमियान फिर से इत्तेफाक पैदा फरमाएगा। इस्लाह की नीयत होनी चाहिए, लेकिन मशवरा मेरा यह है कि दोनों तरफ की सासों को ना लाया जाए। हाँ, ना लड़की की अम्मा को लाया जाए ना लड़की की अम्मा को लाया जाए, फैसले बिगड़ जाते हैं। क्योंकि बरसों से हमने भी देखा है बहुत सारे घरों को तोड़ने में उन लोगों का हाथ रहता है। होना तो ये चाहिए कि माँ अपनी बेटी को हिम्मत दे कि सारी मुसीबतें आती रहती हैं, तकालीफ आती रहती हैं, तुम आगे बढ़ो, नहीं बल्कि वहाँ तो वो अड़ंगा डालकर खड़ी रहती हैं, कैसे तू बर्दाश्त करती है, छोड़ कर के आ जा, कब तक पालेगी। कुरान का हुक्म यह है कि दोनों की तरफ से एक एक जिम्मेदार जाएँ। अगर इस्लाह की नीयत है तो अल्लाह दोनों के दरमियान इत्तेफाक पैदा फरमाएगा, दोनों के दरमियान इत्तेफाक होगा। और आयतें जो आई हैं इसमें, आज के इस बारे में हमने जो तिलावत की, एक आयत है अल्लाह ताला फरमाता है ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहाँ कहीं पर भी जाओ मौत तुम्हें आकर पकड़ेगी। बुरूजिम मुशय्यदा का मतलब होता है बहुत ही पक्के महल में भी अगर तुम बैठ जाओ, बहुत मजबूत महल में तुम बैठ जाओ, मौत आना है वहाँ पर भी आएगी। हमने देखा है बड़े बड़े महलात में रहने वाले भी और जिन्होंने आसमान छूती हुई इमारतें बनाई वो भी मौत के हत्थे चढ़ी गए। मौत तो आना है। आज हमारा हाल ये होता है कि दुनिया में इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि मौत को भूल जाते हैं। तुम्हें पता भी है कि अचानक आने वाली ये मौत बिल्कुल मोहलत नहीं देती, बिल्कुल मोहलत नहीं देती। आप अगर आस-पास में अपनी नज़रें डालें तो आपके दोस्तों में कई जा चुके होंगे, जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी वो जा चुके। मौत के लिए उम्र कोई मुतय्यन नहीं है कि बुढ़ापे में आएगी या बीमारी से आएगी। अच्छे लोगों को भी मौत आ जाती है, चलते फिरते लोगों का जनाजा आ जाता है, किसी के लिए भी कोई वक्त मुअय्यन नहीं। और कुरान में अल्लाह ताला ये फरमाता है अगर बंदा मौत से भागने के लिए, जिसको कहते हैं प्रिकॉशन लेना, कहीं जा कर के महफूज मकाम पर छुपने की कोशिश करता है, वो आएगी मौत। बुज़ुर्गों ने एक हिकायत लिखी है कि एक बादशाह को नजूमियों ने बताया था कि फ़लाँ दिन तुम्हारी मौत आने वाली है। नजूमी सितारों का इल्म जानने वाले अक्कल पच्चू से कुछ ना कुछ तो बता देते थे। तो उस बादशाह को नजूमियों ने जब दिन बताया, उस दिन उसने क्या किया, एक ऐसा हुजरा, एक कमरा बनाया जिसमें कोई चीज़ आ ही नहीं सकती, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ उसने एक सुराख रखा हवा के लिए और उसमें से मच्छर भी ना आ सके, मक्खी भी ना आ सके।
उस हुजरे के अंदर वो चला गया। वो पूरा दिन उसको था कि मैं मौत को चकमा दे दूँगा, और नजूमियों ने यह बताया था कि बिच्छू के डंक मारने से तुम्हारी मौत आएगी। उसने कहा बस मुझे बिच्छू से बचना है, बिच्छू ना आने पाए ऐसा मैं पूरा इंतज़ाम कर लूँगा। उसने पूरा एक राउंड शेप का कमरा बनाया और उसमें अंदर बंद हो गया। लेकिन उसकी एक कमज़ोरी ये थी कि उसका घोड़ा था, बहुत बेहद उसको अजीज़ था, वो घोड़े को छोड़कर कभी रहता नहीं था। उसने कहा मुझे और मेरे घोड़े को बंद कर दो, आज मौत का दिन है, अगर आज के दिन मैंने मौत को चकमा दे दिया तो फिर हमेशा की ज़िंदगी है, टाइम अगर टल गया तो फिर मौत नहीं आएगी। तो वो इस नीयत से घर के वो रूम के अंदर बंद हो गया और लोगों से कहा कि कोई मुझे न दरवाज़ा खोले और न किसी के लिए दरवाज़ा खोले, पूरा दिन गुजरने दो। दिन गुजरता रहा, शाम का वक्त करीब आया, उसके साथ था उसका घोड़ा और वो कोई नहीं। इत्तेफाक देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो सबब बनना है वो बनेगा। उसके घोड़े को बहुत तेज़ छींक आई और उसकी छींक से उसकी नाक से बिच्छू निकला और उस बादशाह को डंक मारा और वहीं उसकी मौत हो गई। ऐनमा तकूनो युदरिकुमुल मौत, अल्लाह ने फरमाया तुम जहाँ कहीं रहो मौत आकर पकड़ लेगी। हमारे इलाके में एक डॉक्टर थे, वो कार्डियोलॉजी थे, हार्ट के स्पेशलिस्ट थे, और उनके हाथ में बहुत सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर करके बड़े माहिर बने, हार्ट के स्पेशल डॉक्टर। और ये अखबार में भी बात आई थी। उस डॉक्टर का हाल ये था कि बरसों ऑपरेशन और सर्जरी करके लोगों के हार्ट सही किए या बाईपास किए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि एक दिन वो लैब में अंदर हॉस्पिटल के लेबोरेटरी में काम कर रहा है डॉक्टर, और उसके साथ 4 असिस्टेंट डॉक्टर भी हैं और नर्सेज भी हैं, सारे कहाँ पर, लैब के अंदर, सारी मशीनें भी मौजूद हैं। उस डॉक्टर को वहीं पर हार्ट अटैक आया, जो हार्ट का खुद स्पेशलिस्ट है, और दूसरे डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद भी हैं। उन्होंने उठाया, स्ट्रेचर पर डाला, आईसीयू में ही थे, लैब के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो चंद मिनटों के अंदर डॉक्टर की मौत हो गई। ना कोई डॉक्टर बचा सका, ना उसको दवा दी जा सकी। सबसे माहिर हार्ट का डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर, जो सबसे महफूज जगह हो सकती है बीमारों के लिए। मियाँ हमारे घर में किसी को अटैक आए तो दौड़ कर कहाँ ले जाएंगे? हॉस्पिटल। और जो खुद किसके पास ले जाएंगे? डॉक्टर के पास। जो खुद डॉक्टर है और खुद हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, उसको ही अगर आ जाए, और करीब में डॉक्टर्स भी मौजूद हैं लेकिन बचा ना सके, ये रब्बे जुल जलाल का फरमान, जब वादा मुकम्मल हो जाए तो फिर कोई ताकत तुम्हें मौत से रोक नहीं सकती। आपको पता है, एक बहुत बड़ा शख्स है दुनिया का जो कई हुकूमतें बदल दिया करता था, जिसका नाम गालिबन लिंकन है, सैमसंग कंपनी का, जिससे कोई ताल्लुक़ होगा आप सर्च करें तो पता चले, कोरिया का रहने वाला, और उसकी वजह से हुकूमतें बदल दी जाती थी इस कदर मालदार आदमी, उसकी मर्ज़ी के बगैर तो कोई हुकूमत नहीं कायम होती थी। इत्तेफाक ऐसा ही गालिबन 2012 या 11 के आसपास की बात है, जहाँ तक मेरे इल्म में चीज़ आई। ऐसी एक बीमारी में मुब्तला हो गया कि कोमा में चला गया, और उसका बेटा था अरबपति, नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा, कई हज़ार करोड़ का मालिक। पूरी दुनिया भर के डॉक्टर्स को बुलाया गया उसको बिस्तर से उठाने के लिए, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं उठा सका। करोड़ों की फ़ीस ली डॉक्टर्स ने, हर तरह का इलाज किया, 4 साल तक वो बिस्तर पर लगा रहा, उस पर न जाने कितनी दौलत खर्च हुई। आखिर में डॉक्टरों ने कहा, अरबों रुपये उसके बिस्तर से उठाने के लिए जिन्होंने खर्च किया था, बेटे ने खर्च किया था, डॉक्टरों ने आखिर में हाथ उठाकर कहा अब तेरे बाप को कोई नहीं खड़ा कर सकता, उसकी मौत आ चुकी है, मौत हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने फरमाया तुम मजबूत से मजबूत महल के अंदर क्यों ना हो, मौत आई। मुझे बताओ, जिसके पास दुनिया का इतना माल पड़ा हुआ हो, वो क्यों नहीं खरीद सका कोई ऐसी दवा जो उसको बिस्तर से खड़ा कर सके? याद रखें मेरे अजीज़ों, दुनिया की सारी चीज़ें उसी की धरी की धरी रह जाएंगी। जिस वक्त हमारा बुलावा आ जाए, तुम करीब में लोगों को देखते रह जाओगे और आंखें तुम्हारी खुली रह जाएंगी। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मैं एक सजदे में जाता हूँ तो मुझे इस बात का यकीन नहीं होता कि दूसरे सजदे तक मैं ज़िंदा रहूँगा। ये सैयदुल अंबिया फरमा रहे हैं, रसूल रहमत फरमा रहे हैं। और जिस तरह से आज हम अपनी मौत को भूल बैठे हैं, गुनाहों की कसरत हो जाती है, नफ्स गालिब आ जाता है, अय्याशियाँ शुरू हो जाती हैं। मौत का खौफ ऐसा है कि खुद मेरे आका ने फरमाया, सबसे बेहतरीन नसीहत करने वाला तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई है तो मौत है। लोगों के जनाजे देखो और उनकी बेबसी देखो, उनकी मजबूरी देखो, और उसके बाद तुम भी महसूस करो कि तुम्हारे साथ भी यही कैफियत होगी। वो छोटी सी कब्र, वो छोटी सी एक ऐसी कब्र जिसमें न चटाई, न तकिया, न ओढ़ना, न बिछोना, और हाथ चौड़े करो तो कब्र की दीवारें लगने लग जाए, हाथ उठाओ तो ऊपर की तख्तियाँ लगने लग जाएँ। मुंबई वालों को तो और भी छोटी कब्र मिलती है, यहाँ तो इतनी छोटी है कि टेम्पररी खोदी जाती है कि 6 महीने बाद फिर निकाल देना है। मेरे अजीज़ों, उस एक छोटी सी कब्र के अंदर तुम्हें बरसों बिताना है, बरसों बिताना है, इस जिस्म के साथ वहीं सोना है। कभी मैं सोचता हूँ, हमारी आंखें अगर बंद हो जाएं और हमें पता चले कि बाहर फलां फलां चीज़ें हो रही हैं और हम खोलना चाहे नहीं खुलती, तो बेचैनी होने लग जाती है, घबराहट सी होने लगती है। कब्र में यही हाल होगा कि तुम्हारे अतराफ होने वाले सारे मामला तुम्हें पता होंगे, हत्ता कि हुजूर फरमाते हैं कब्रस्तान में चलने वाले के पैरों की आवाज़ तक तुम सुनोगे। मुर्दा सुनता है, सलाम तो दूर की बात है, पैरों के चलने की आवाज़ भी सुनता है।
और जब सुनता है सारे मामलात लेकिन आ नहीं सकता बाहर, किसी को कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कैसी बेचैनी होगी वो, कैसी घबराहट होगी। बड़े बड़े औलिया इकराम हत्ता कि सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामाद रसूल अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूल, जब रात के वक्त मुसल्ले पर खड़े होते और कब्र की कोई आयत तिलावत करते तो इतना रोते थे कि उनका मुसल्ला आंसुओं से भीग जाता था। सुबह उनके मुसल्ले को निचोड़ कर सुखाया जाता था। लोग उनसे पूछते आप कब्र के मुतालिक इतना खौफज़दा क्यों हो जाते हैं? मरना तो सबको है। हज़रत उस्मान गनी फरमाते ये हमारी पहली मंजिल है, अगर ये निकल गई तो सारी मंजिलें आसान हैं। अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, अल्लाह फरमाता है। और कई जगह कुरान में ये आयतें आई हैं मेरे अजीज़ों। जाना हम सबको है, बहुत थोड़े ही दिनों के बाद आखिरत के सफ़र की तरफ रवां दवां है। इसीलिए किसी बुज़ुर्ग ने सच कहा कि दुनिया में जितने रास्ते हैं ये लिखा तो जाता है ये रास्ता फ़लाँ शहर जा रहा है, फ़लाँ शहर जा रहा है, हकीकत तो ये है कि सारे रास्ते कब्रिस्तान जा रहे हैं, वहीं जाकर एंड होते हैं। मुंबई से पूना तो ये मजार से आवाज दे के कहते नादान हमारी रातें सजदों में गुजरती थी, दिन रोजों में गुजरा करते। वाह वाह क्या कहें, वाह ये कंडीशन रही है इनकी। पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई, तभी तो अल्लाह ने इनके मजार बनवाए, तब बने इनके मजार जाकर के। आज तो जितना बड़ा चरसिया है उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ है। नंगा मिल गया कोई, तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। नंबर का क्या करेगा? कल सट्टे का नंबर पूछना। हाँ ये नंगे, ये सटोरी, ये नशेड़ी सिर्फ सट्टे का नंबर बता सकते हैं। खुदा की बारगाह तक पहुंचने का रास्ता तो अल्लाह वाला ही बता सकता है। वाह 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 क्या बात है, वाह वाह। इन्हीं से पूछा जा सकता है। कौम का बेड़ा कर रखे। माफ कीजिएगा, मसला के आला हज़रत ये नहीं है कि 70 चादरें चढ़ाई जाए। मसला के आला हज़रत ये कि सिर्फ एक चादर काफी है। कितनी चादरें काफी है? एक। सारे बोलो एक। लेकिन कोई मना ही नहीं करता, इसलिए कि दुकान मद्दी हो जाएगी। हाँ एक चादर 70 गज की लेकर 18 लोग चल रहे हैं, ये इस्लाम है? अब्बा कहते बेटे दवा ला दे, घर में गाड़ी ना हो तो कह रहा बाइक नहीं है। 2 कदम चल के बाप की दवा नहीं ला सकता, 70 गज की चादर लेकर 10 किलोमीटर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जामी आ रहे हैं। ये कंडीशन है हम लोगों की। चादर लेकर 70 गज से फिर तो कैसे आते होंगे? हर कदम पे 2 रकात अदा हो रही होगी, वजूद रोजे से होंगे, 90 दुरूदों के तराने होंगे। लेकिन जब जाके देखो ना इन 70 गज की चादर वालों को, जब चलते पैर में जूते तो नहीं होते हैं, लिबास भी सलामी नहीं, चेहरे भी सलामी नहीं, चलते चलते थक जाते हैं, रास्तों में नशे कर करके चला करते हैं। मुझे पता तो सकी तू 12 किलोमीटर से चादर लेके चला, सोहर सफर में खत्म, असर सफर में खत्म, मगरिब सफर में खत्म, सारी नमाजें साये करके अगर तुम मजार तक आ रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी तेरी चादर की? मैं तो कसम खा के कहता हूँ चादर कितनी भी कीमती लेकर के आ जाओ, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो इसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तेरी 70 नहीं 700 गज की चादर से भी नतीजा कुछ नहीं है। तेरी चादर से इनके रुतबे बुलंद नहीं होंगे, बल्कि तेरे आने से खुदा तेरे रुतबे बुलंद करेगा। लेकिन आने का तरीका ये होना चाहिए, इस अंदाज में आओ कि जब तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे अगर मुस्तफा के वफादार ऐसे हैं तो मदीने वाला ताजदार कैसा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे कम्बल पोश। क्या कहने, वाह वाह वाह। खुल के गुंडागर्दी हो रही है मजारों के नाम पे। कब रोक लगेगी? किस दिन बदलेंगे हम? वो पैगंबर जिस पे पहली आयत की करा की नाज़िल हुई, वाह आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात है, यहां आंसू आते हैं। ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं भाई। अपनों में बैठो के सारे मौलवी दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तो हम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले तो कह रहा जी दुआ करिए मौला हाई स्कूल में। हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, अल्लाह को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन देखे, आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूं। कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं, कमी नहीं है किसी की, नंदों की, न बैरों की, न कानों की, न लूले, न लंगड़े। जैसों में पहुंचाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत है? और भाई तुम शीशगढ़ वाले हो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए। हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है ना। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहां 50 लोग बैठे, एक सिपट्टी आ जाए सारी भाग जाएंगे, कोई बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं। और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 देकर रफा दफा करेगा। ये हमारी सियासत है। 10,000 देकर हजरत रफा दफा कर रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम। नेताजी ने नहीं, गांधी जी ने कराया। अगर आप पढ़े लिखे होते आपको अपना हक मालूम होता। भाई मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट्स है। क्यों? क्योंकि हम पढ़े नहीं है। 70 साल से हमने सिर्फ मजार बनाए, मजार, कुछ और नहीं बनाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, मजार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मजार अल्लाह वालों के बनने चाहिए, अल्लाह वालों के बनने चाहिए। अब तो जिस गली में चले जाओ वही मजार है। तारीख कुछ भी नहीं कह रहे, बताएं ख्वाब आया था रात, तो यहां हमने आके देखा तो ईंट उखड़ रही थी, हम समझ गए अल्लाह वालों ने कहा मेरा मजार बनाओ। ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे आप पूरे 72 बनाऊंगा अपने खेत में,
कहाँ निकले हजरत वो? जिले में है, कह दिया रात मजार निकला, पेड़ फट गया बीच में से। तो दूसरे ने जब देखा ना एटम है ना, दूसरे ने देखा भाई बड़ी चादर चल रही है, उन्होंने कहा मुझे अपने खेत में 72 बनाने। मैंने कहा पूरी करबला बनाएगा क्या? ये कंडीशन है हमारी। माफ कीजिएगा, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं मैं, कोई मुझे बदअकीदा ना समझे। हमारे काम गलत हो गए, तरीके गलत हो गए, हमारी हरकतों को देख के लोग आराजत को भोंकते, जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता। ये बरेली वाले लोग, बरेली वालों को जानता है? बरेली वाले किस नजरिए के मालिक है? बरेली वाले सुन, हम जामी के आशिकों में आते हैं। और कौन जामी? वो जामी जो हुजूर की नात के चंद मिसरे लिख के लेके चले, मदीना करीब आए, हुजूर बादशाह वक्त को हुक्म, हाकिम को हुक्म दे, मेरे जामी को कैद करके जेल में डालो, मेरे मजार तक नहीं आना चाहिए। लोग बातें करते, मगर मेरे इमाम ने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये जमाने को बता दो, हम वलियों को मानते हैं क्या? वलियों को हम खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा नहीं मानते। खैरत लूट के रख दी है, जिनकी बुनियाद पर आला हजरत और मसलक आला हजरत को गाली दी जा रही है। पूछो जरा कान पकड़ के इनसे, तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, जैसे मर्जी के मुताबिक तुम चाहोगे ढाल लोगे। अभी आला हजरत के सिपाही जिंदा है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दीन को चलने नहीं दिया जाएगा। दीन वैसे चलेगा जैसे मुस्तफा ने ला के दिया था, अबू बकर ने गोद में उठा के हम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उर्से गब्बल पोश। क्या मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सकी भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने ये महफिल सजाई है और रुत बदल दी है और उसकी रुत। हाँ, पहले होते थे तमाशे, मदीने वाले की बातें हो रही है। हाँ, वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, खास करके जो मजार के जितने भी खुदाम है, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसे ही दीन नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। हाँ, वो भाई बाप की जमीन ऐसे ही नहीं बच जाती है। बाप इतनी मेहनत करता है कि उसकी बाप वाली भी बची रखे और अपना भी इतना कमा ले कि जो जरूरतें पूरी हो जाए तब जाके दादा की पोते को मिलती है। क्या बात है। हाँ, अगर सारे ऊपर बेच के चले आए तो नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर वाले बचाते तब नीचे वालों को मिलता है। वो बताया गया 7 पुश्तों में एक बेटा ऐसा होता है जो सारी इकट्ठी की हुई में आग लगाता है। ये अलग रविश की एक बात हो जाएगी, बस मैं आपको बताना चाहता हूं, समझे दीन की कुर्बानियां, समझे। कोई गरिबान हमारा नहीं पकड़ा गया है ना। अभी नामूस रिसालत की बात थी, बड़े बड़े लिहाफों में मुंह देके पड़ गए थे, माहौल नहीं है, हालात नहीं है, नहीं बोला जाएगा। हुजूर की इज्जत की बात हो ना, फिर किसी माई के लाल से डरा नहीं जाएगा, इसलिए कि जिंदगियां हुजूर के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। हुजूर की इज्जत से बड़ी कोई चीज हमारी नहीं। उसमें भी लोग मसले ढूंढ रहे थे, हालात देख रहे थे। क्या यार हालत, हम बच्चों के मसले में समझौता कर सकते, दुकान मकान के मसले में समझौता कर सकते, मुस्तफा की अजमत पे कोई समझौता नहीं। क्या बात है, वाह। बस एक ही उसूल है, अगर सुकून चाहते हो तो मेरे नबी की अजमत से छेड़छाड़ ना होनी चाहिए। बस ये एक बात याद रखी जाए। उसमें भी लोग मुंह दबा के पड़ गए थे, लिहाफा में मुंह दबा के, ए बेटे बैठ जा यार, मालूम है जगह तंग है यार, बैठ जा, बार बार उठ के ना जाओ। तवज्जो है ना सारे लोगों, हमारा कुछ नहीं लगा दीन, कुछ नहीं, उनसे पूछो जिनका लगा। हुजूर आए शादी अबी तालिब में, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं बताने लगा हूं, हुजूर जब तशरीफ लाए ना तो सबसे आगे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हुजूर की वो प्यारी ज़ौजाएं जिन्होंने 25 साल मेरे नबी के साथ गुजारे। अल्लाह, कितने? 25 साल। और जब तक ये बात याद रही, मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया जी। इस मोहब्बत के साथ हुजूर के साथ जिंदगी गुजार गई। खुदा की कसम, ऐसी खातून कोई ला के दिखा दो 25 साल शोहर के साथ गुजारे हो और शोहर को कभी दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत न पड़ी। अल्लाह अल्लाह, तनहा क्या कहने, सैयदा खदीजतुल कुबरा में वाह 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 वाह, कि हुजूर 25 साल आपके साथ, आप हुजूर के साथ रहे, लेकिन कभी दरवाजे पे आवाज की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कहने। आज कह रहा तावीज दे दो, बीवी फरमा बरदार नहीं है। हाँ, ऐसे बाबे बैठे ठेका लिए हुए, कह रहा 3 तावीज दूंगा, 18 दिन घोल के पिलाना, फरमा बरदार हो जाएगी। बाबा की खुद 6 महीने से नाराज बैठी है। ये कंडीशन है, उनकी अपनी मैटे से नहीं आ रही है और हमारी को तावीज दे रहे हैं। सबसे बड़ा तावीज किरदार मुस्तफा है। वाह वाह, जिनके घरों में झगड़े होते हैं ना, हज़रत खदीजतुल कुबरा और हुजूर की जिंदगी पढ़ लें, खुदा की कसम झगड़े खत्म हो जाएंगे, घर में बरकतें नजर आने लग जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। बात बढ़ती चली जा रही है। अल्लामा अफजाल साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं। हाँ भाई, बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, ये बातें थोड़ी दिल पे लिख लीजिएगा कि अल्लाह करे हम बदल जाएं, बिल्कुल बदल जाएं। बड़ी मेहनत लगी है दीन के लिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ रही और कभी आका ने ना दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी, हुजूर पहुंचते थे, दरवाजा खुल जाया करता था। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा, खदीजा 25 साल हो गए, पता कभी आवाज नहीं देनी पड़ी, तुझे कैसे पता चलता है मैं आ गया हूँ? वो कहती है, हुजूर जब आप घर से जाते हैं तो घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हर वक्त मेरे दिल में रहते। सुभान अल्लाह, ये कहती थी, हुजूर आप हर वक्त मेरे दिल में रहते। और कहती है, सरकार
आपकी खुशबू मेरे दिमाग में ऐसी बस गई है कि आप दरवाजे पे नहीं, गली की पहली वाली चौक में होते हैं ना, आपके आने से पहले खुशबू दरवाजे पे पहले आ जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिंदगी उनकी, क्या कहना। 25 साल हुजूर के साथ गुजरे, और जब आए ना शादी अबी तालिब के दिन, हुजूर एक दिन आए और आए ना अंदर, खदीजतुल कुबरा आगे आ गई। हुजूर फरमाते हैं बेटी नजर नहीं आ रही, बेटी नजर नहीं आ रही। और खुद मुर्गे खा के पेट से पत्थर बांधने की तलकीन करने वालों, जरा तुम भी कान खोल के सुन लो। ना बेटी नहीं आई। खदीजतुल कुबरा आंख में आंसू भर लाई। हुजूर बेटियां पीछे खड़ी हैं, सामने क्यों नहीं? कहा हुजूर बेटी बेटी है ना, उन्हें पता है बाप कितने दुख में है, उनकी भूख से ये हालत है कि उनका चेहरा उतर के आ गए। हुजूर बेटियां आपके सामने उतरे चेहरे के साथ इसलिए नहीं आना चाहती कहीं हमारे बाप की तकलीफ बढ़ ना जाए, बढ़ ना जाए। फरमाया लाओ मेरी फातिमा किधर है? खदीजतुल कुबरा हटी सामने, खातून जन्नत, बेटी खैर है? रो के कहती है अब्बा आज भूख बहुत बढ़ गई है, अब बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर ने झोली नहीं फैलाई, हुजूर ने मुसल्ला बिछा के मन्ना सलवा नहीं मांगा था। मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा। शादी अबी तालिब के चक्कर लगा रखे हैं कि कहीं पे पत्ते गिरे पड़े मिल जाएं। आज भूख का आलम यह है कि जो हुजूर के साथ उस पहाड़ी की गांव के अंदर थे, उस मैदान में जितने लोग थे, सारे लोग पत्ते इकट्ठा कर चुके हैं। आज नबी की बेटी के हिस्से में गिरे पत्ते तक नहीं आ रहे हैं। आके करीम ने एक दरख्त पे देखा, सूखे पत्ते लगे हुए हैं। सरकार ने पकड़ के दरख्त को हिलाया, चंद पत्ते टूट करके गिरे हैं। अजीब मंजर था, अर्श इलाकी के फरिश्ते चीख मार गए थे, मालिक ये क्या मंजर है? पहले नबियों की उम्मत ने अगर भूख की शिकायत की है, तूने जन्नती खाना उतारा था, ये तो तेरे महबूब की बेटी है, खातून जन्नत फातिमा है। मालिक इजाजत दे हम जन्नत का दस्तरखान लेके चले जाएं। रब ने फरमाया फरिश्तों ठहर जाओ, ये मेरा और मेरे महबूब का मसला है, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। मालिक महबूबों के साथ ऐसा कब किया जाता है? पैदों के लिए मन्नो सलवा, आज के महबूब के लिए मेरे मालिक पत्ते भी नहीं है। रब फरमाता देखो तो सही मेरा महबूब क्या चाहता है। आका ने पत्ते गिराए, बेटी से कहा झोली फैला, खातून जन्नत ने दामन खोला, आका ने पत्ते उठाए, गोद में डाले। आका कहते फातिमा इन्हें खा के गुजारा कर लो, वादा करता हूँ यहाँ फाका उठा लो, आखिरत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, अल्लाह बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। और मैं बता दूं, कोई इस वाकये को उठा के ये न कहते कि नबी कितने मजबूर थे। मालिक के कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह वाह वाह, ये भी कान खोल के सुन लीजिए। अगर कोई दलील करबला को बनाता है कि पानी बनता खुला क्यों नहीं, तो फिर अजमेर आके देख ले, अजमेर आके देख ले। अजमेर में हुसैन नहीं, हुसैन का बेटा है। हाँ वहां नहरे फुरात, यहाँ आना सागर। क्या कहने, कहते हो मजबूर थे, सकीना को पानी न पिला सके। मैं कहता हूँ बेटे की शान देख, प्याला देख के कहा था कि करीब मत जाना, खाली दिखा के कह देना उन्होंने बुलाया है। वाह 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 वाह, दूर से दिखाया था तो तालाब उठ के आ गया था। क्या कहने, कसम खुदा की अगर असगर एड़ियां रगड़ देते ना तो नहरे फुरात की औकात क्या है, करबला में जमजम निकल आता। क्या कहने, वाह 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 वाह, निकल आता। वाह वाह वाह, बात करते लोग तो इस वाक़े को उठा के कोई ये न कहे जी अपनी बेटी को पत्ते खिलाए, वो सब तालीम उम्मत के लिए था। और महबूब फरमाते हैं, आका करीम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने किसी को आजमाया ना तो आजमाइश के हिसाब से उसको रुतबे दिए गए, और फरमाया मैं सबसे बड़ी मुसीबतों से आजमाया गया हूँ, इसलिए अल्लाह ने मेरा सबसे आला मकाम रखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसूल है, कुछ तरक्की के भी, कामयाबी के भी अपने अपने उसूल होते हैं। क्या कहना, हाँ ये सैयदजादे लोग बैठे हुए, और फिर देखेंगे सैयदजादा एक और आएगा, चेहरा देखेंगे आप, तेरी नस्ल पाक में है। वाह 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 वाह, अरे शुक्र है हम बरेली वाले यार, वाह शुक्र है हम बरेली वाले। आला हजरत ने हमें जहन्नम में गिरने से बचा लिया है। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। वाह वाह, और ये नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह, है ना। शुक्र है अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए। मुझे नहीं मालूम है किसको बात छुरी लग रही हो, किसको काट रही हो, किसका पित्ते पानी हो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम तो खुल के कहते कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे, है ना भाई। समझे जरा इन चीजों को उठा के, जी उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें नहीं पता था, उन वो बेटी की मदद नहीं कर पाए। सुन तुझे बताऊं, सुने हुजूर के बेटे, हुजूर की बात नहीं बेटों की बात मैं करूं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह सुभान, इमाम हसन, शुक्र है हम खाली हुसैन का नारा नहीं लगाते, हम हसन का भी नारा लगाते हैं, हम हुसैन का भी नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह वाह, क्योंकि दोनों ही मुस्तफा के जिगर के टुकड़े हैं। क्या कहने, वाह वाह, दोनों ही। हुजूर ने दोनों को चूमा, दोनों को सूंगा, हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, दोनों को कंधे पे बिठाया। हाँ हुजूर दोनों से प्यार करते थे, तो फिर हम एक की बात क्यों करें? हमें तो दोनों ही प्यारे, क्योंकि दोनों हुजूर को प्यारे। तवज्जो है सारे लोगों, थके तो नहीं है ना? है बैठने में दिक्कत हो रही है, बातें ना करो भाई। किसी के घुटना लग जाए ना तो भले महफिल में जगह हो ना हो, दिल में जगह रहनी चाहिए। घुटना लग जाए तो माफ कर दो, कोनी लग जाए तो माफ कर दो। चली क्यों रहे भाई ऐसे जब लग रही है एक दूसरे के? तो सिमट के बैठ जाओ, सिमट के बैठ जाओ। वो कौन सी जगह है जहां आला हज़रत सरकार मज़ार शरीफ पे गए थे?
हमारा शरीफ की तरफ ही है, कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, कौन सी है? नहीं, एक जगह और थी ना, वो बड़ी बारगाह, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा है। आला हज़रत जब गए ना तो यूं गए ऐसे करके, ऐसे। किसी ने पूछा हज़रत आप इस मज़ार में ऐसे क्यों गए? कहने लगे उस मज़ार में रब के इतने फरिश्ते मौजूद थे कि अंदर जाने की जगह मुश्किल से मिल रही। अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। जगह तंग होती तो यूं चला करो, यूं सिमट जाया करो। तो ये भी हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, शुक्र रब ने हमें आला हज़रत वाला बनाया। सुभान अल्लाह। वो कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वालों का अगर किराया ना लगता हो तो पीछे वाले भी बोल सकते हैं, और सारे ही सुननी है तो बोलिएगा। मुझे किसी सुले कुल्ली की आवाज नहीं चाहिए। मैं हज़रत मना नहीं करता हूं किसी भी मसलक का बंदा आके बैठ जाए, मैं भगाता नहीं हूं, क्योंकि भगाए वो जिसके पास कच्चा माल हो। वाह वाह वाह। अपने पास चोरी का माल नहीं, आला हज़रत की तिजोरी का माल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो कहते हैं बैठ और सुन, हमारा विजदान कहता महफिल खत्म होते होते कह के उठेगा मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह वाह, है ना? तो जो भी ये भले ना बोले जब तक अकीदा पक्का ना हो जाए, जिनका पक्का वही बोले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इमाम हुसैन गुड़ी से गुजर के जा रहे, बचपन का जमाना, हुस्न तो इनके दर की खैरात है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने, और सखावत इनकी बांधी है। वाह 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 वाह। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। हाय हाय, सखावत सैयदों की पहचान है सबसे बड़ी। वाह वाह। अगर कोई बड़े से बड़ा शजरा भी लेके बैठा है ना और सखावत नहीं है तो डाउट हो जाता है हमें, और अगर कोई शजरा नहीं हो और सखावत हो तो समझ जाते हैं ये शान तो हुजूर के खून में नजर आया करती है ना? तो कोई लोग कई बार कह देते हैं जी ये ऐसा वैसा। सुने, हसनैन करीमैन जा रहे हैं, रास्ते में हातिम ताई का पोता वो भी गुजर के जा रहे हैं। उसने देखा ना ये हसीन बच्चा कौन है, किसी से रोक के पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है, लगता तो ऐसा है कि महल में परवरिश पाई है, इतना हसीन। तो किसी ने कहा ये शहजादा तो नहीं, ये अली का बेटा है, हुजूर का नवासा है। उसने जब इतना सुना ना कौन का जिनकी रिसालत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे, उसको भी चढ़ गई, क्योंकि वो ठहरा हातिम ताई का पोता और इधर बैठा मुस्तफा का नवासा। क्या बात है, वाह वाह। कंधे पे हाथ रख के कहने लगा बच्चे तुम्हारे दादा नाना अफजल हैं या मेरे दादा के तज़किरे ज़्यादा हैं? तो मुस्कुरा के कहने लगे तेरे दादा के चर्चे जमीन पर है, मेरे नाना के चर्चे अर्शों पे होते हैं। तेरे दादा के चर्चे जमीन पे होंगे, मेरे नाना के चर्चे आसमानों तक हैं। उसे पता था कि ये कनाशियार लोग हैं, ये दुनियादार नहीं दीनदार लोग हैं, हवेलियां छोटी हैं, कच्चे मकानों में रहने वाले, रोजों में वक्त गुजारने वाले फाकाकश लोग। उसने बढ़ के एक सवाल और कर दिया, उसने कहा बताओ तुम्हारे नाना की शान बड़ी कि मेरे दादा की शान बड़ी? क्या बात है, वाह वाह। मुस्कुरा के कहने लगे शान तो मेरे ही नाना की बड़ी है। वाह वाह वाह। तो उसने कहा तुम अपने नाना का कोई कारनामा बताओ। तो फरमाने लगे मेरे नाना के सारे कारनामे बड़े हैं, तू अपने दादा का कोई कारनामा बता। वाह। तो उसने कहा मेरे दादा की सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या कहने? फरमाने लगे क्या सखावत तेरे दादा की? क्या तुम्हें पता है मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने? सुन पा रहे? तो बोले कितने? 7 दरवाजे। कहने लगे फिर? कहने लगे सखावत का आलम यह था कि एक फकीर आता, पहले दरवाजे से भीख लेता, वहां से दे दिया जाता, उसी महल के दूसरे दरवाजे पे चला जाता, कहते फिर वहां से भी भीख मिल जाती, फिर दूसरे से निकल के तीसरे पे जाता, कब फिर वहां से भी भीख मिल जाती, कब फिर तीसरे से चौथे पे जाता, कब वहां पे भी भीख मिलती, कब चौथे से 5वें पे जाता, कब वहां से भी भीख मिलती, फिर 5 से छठा, छठा से 7, कहता है एक फकीर 7 दरवाजे पे जाता। क्या बात है, वाह। और 7 दरवाजों से भीख दी जाती थी। ये नहीं कहा जाता था तुझे पहले दरवाजे से मिल गई है। इतना सखी था मेरा दादा। क्या बात है कि हर दरवाजे से एक बंदे को भीख दी जाती थी। अब बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं? क्या इतनी भीख दी जाती है? आप मुस्कुरा के कहते हैं बड़ा कमजोर था तेरा दादा, बड़ी थोड़ी भीख देता था वो। का क्या कहना चाहते हो? का सुन तेरे दादा के 7 दरवाजे थे, पहले दरवाजे पे साइन ने हाथ फैलाया, जब भीख दी जरूरत पूरी नहीं हुई थी, तभी दूसरे दरवाजे पे गया, वहां से भी भीख मिली, जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे पे पहुंचा गए, तीसरे से भीख मिली, वहां से भी जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर चौथे पे गया, 7 दरवाजों पे घूम जाता था। और तेरा दादा इतना नहीं देता था कि जरूरत पूरी हो जाती। और सुन मेरे नाना के दरबार का एक दरवाजा है, एक दरवाजे से इतनी भीख दे दी जाती है जिसे एक बार दे दिया जाता है, उसे जमाने में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे कम्बल पोश, बस रखे आला हजरत। वाह 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 वाह। तो कभी ये मत कहना जी उनके पास क्या। सुन सीधी सी बात है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के
सदका तेरा। हाँ भाई अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, लेकिन कोशिश ये करें इन बवालों से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दीन में नहीं लगा ना इन लोगों का, दीन में नहीं लगा, दीन में लगा है हुजूर के घर वालों का, हुजूर के घर वालों का। वाह वाह वाह। भाई किसी का एक जवान बेटा चला जाए ना तो पूरा खानदान कमर पकड़ के चलता है उसकी कि भाई बाप को यहाँ बैठाओ, चाचा को यहाँ बैठाओ, जो गया जवान बेटा मरा है। हाँ खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को, 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जरूरत तो ला के दिखाओ कोई, 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मान ले कि औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम ला तो ऐसी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी थे। आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है, सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं। लेकिन जरूरत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो बुका ना करना, जल्दी करो तयम्मुम करो, मुसल्ला पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाज़ें कज़ा हो। अल्लाह 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 का सब्र है, क्या कहने। ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया है, याद रखिएगा, अल्लाह वालों ने। और सैयदा कायनात की सैयदा बेटी सुने जरा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप जिंदगी पढ़ के देखें इनकी तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। खुदा की कसम घर जलते रहे लेकिन इन्होंने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, खानदान लुटा दिया, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। और मैं तो खुल के कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बड़ी कुर्बानियां हैं अहले बैत की, हमारा कुछ नहीं लगा ना, हमारा कुछ नहीं लगा। हम तो कव्वाल को बुलाएंगे, तमाशे करेंगे और फिर यूं पैसे लुटाए जाएंगे। जो ज्यादा पैसे लुटा लेगा उसे जन्नत की डिग्री दे दी जाएगी। इतनी सस्ती जन्नत है कि यहाँ बैठा हुआ लुच्चा फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। अल्लाह अल्लाह, सीधी सी बात है, जन्नत मुश्किल है, जन्नत मुश्किल है। वो जाकर के हजरत सुहैब रूमी से हाँ क्या क्या ना गया, क्या क्या कुर्बानियां न दी गई दीन के लिए। खुदा आपसे गुजारिश है तमाशे बंद होने चाहिए जितने भी मज़ारों पे हो रहे, और अगर कोई करे तो तुम शामिल मत होना। शामिल तो नहीं होंगे, वादा करें नहीं होंगे इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं होंगे ना शामिल। ये बोल कौन कौन नहीं रहा, देखो तो किसे किसे चरस की पड़ी है। शामिल हो गए इन तमाशों में, बोलो नहीं होगे ना शामिल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी गुंडों के लिए छोड़ दो। हाँ हमें वो महफिलें चाहिए जिसमें जाएं, लोगों के पास बैठे, इन दीन वालों को देखें, इनकी बातें सुने, कभी खुदा याद आए, कभी मदीने वाला मुस्तफा याद आए। वाह वाह, यही कोशिश कीजिएगा। बस मैं आखिरी बातें कह के गुजर रहा हूं, आपसे अर्ज करता हूं जो बात मैंने कही थी मैं उसको फिर कंटिन्यू करके बात फाइनल कर लूं। फरमाया गया ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तमाशा क्या बना, पैसे लुटाए गए, पैसे लुटाए गए। हाँ भाई बिगड़े जो हम है ना, हम बिगड़े इसीलिए। मुझे कोई 500 का नोट दे जाए, मैं कहूंगा जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो, इसने देसी मुर्गा खिलाया था ये जन्नती है, इसने मटन खिलाया था ये जन्नती है। मतलब से जन्नत बट रही है, मतलब से जन्नत ऐसे नहीं, जन्नत रत जगहों में मिलती है, जन्नत सस्तों से मिलती है, जन्नत आंसुओं से मिलती है, मेहनत करके मिलती है, जन्नत खुदा को राजी करके मिलती है। हाँ। कौन सा वाला, औरंगजेब आलमगीर का बात बहुत लंबी हो जाएगी भैया, 1 घंटा हो चुका। नहीं क्या कहते हैं, शोर न करें, 2 घंटे नहीं भाई, मैं मशीन नहीं हूं, इंसान हूं, मुझे रोज बोलना रहता है। और आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोग अल्लाह करे रोज मिल जाया करे तो मौलवी 8 दिन में काम हो जाएगा। हजरत मैं अपने इलाके में बहुत कम वक्त दे पाता हूँ, मैं कम नसीब आदमी हूँ, ज्यादातर बाहर मेरा रहना होता है। लेकिन जब से इलाके में आया हूँ कसम से छठी का दूध याद दिला दिया इलाके वालों ने। कोई जलसा ऐसा नहीं जिसमें 1.5 घंटे से कम मेहनत करा रहे हो, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे रोज बोलते हैं। जबकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 40 मिनट दिए और वो भी कहा स्लो मोशन में बात करनी है। जब से मुझे थोड़ी शिकायत हुई थी, ये तमाम तर उलमा जानते हैं इस बात को जो। हाँ तो भाई मैं फिर फरमाइश की जा रही है, कर दिया जाए, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मैं इनसे नहीं कहूंगा बैठ जाओ, बल्कि इनसे इतना कहूंगा घर जाना ना माँ के कदम चूमना और बाप के हाथ चूमना, कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर का जलसा सुना है। अच्छे लोग हैं ना, खड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो समझे दीन हम तो जो पहुंचाए ये वलियों के दम से पहुंचा है, गुंडों के दम से नहीं। गुंडों ने दीन की सूरत बिगाड़ने की कोशिश की है, असल तस्वीर दीन की क्या है ये वलियों ने बताई। क्या बात है, वाह। किसने बताई है, वलियों ने। किसने। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, हाथ उठा के बता दे मुझे, जल्दी जल्दी हाथ उठा दे। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, जियो सलामत रहो। इतने ही बच्चे हैं तुम्हारे शीशगढ़ में, स्कूल कॉलेजेस जितने लोग भी मतलब असली तालीम से ताल्लुक रखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हाथ उठा के बताते जरा,
जी सलामत रहे। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनको जिंदगी में बुलंद मंजिलें अता फरमा दे। आमीन। हुजूर कमपुल पोश रहमतुल्लाह तआला अलैहि का सदका अल्लाह साहिब मज़ार के सदके में किसी को IAS बना, किसी को IPS बना, किसी को MBBS बना, मौला बड़ी बड़ी डिग्रियां अता कर, ताकि जब बड़ी कुर्सी पे बैठे और हुजूर के दीन के मुताबिक फिर ये हक फैसले करें, लोग देख के कहें अगर गुलाम के फैसले ऐसे हैं तो मदीने वाले इमाम के फैसले कैसे हो। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा सलामत रहे। हाँ मेरे लाल साहब भाई आ रहे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत शायर हिंदुस्तान सैफ रजा कानपुरी साहब। अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। यार देखो जगह नहीं, क्यों धक्का दे रहे हो, वो गिर जाएंगे उनके ऊपर भाई। यार आगे जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, अभी नहीं बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिसने सबसे जोर से तेरे महबूब को पुकारा हो, आज की रात के सत्ते उसे हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। हाँ जी, खुदा सलामत रखे। ये बच्चा इंशाल्लाह जरूर जाएगा, इसकी आवाज सबसे तेज थी। अब मैं इसके बाद अगली दुआई नहीं दे रहा हूँ, मैं यही रोक दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, आज के बच्चे नहीं, ये कल का मुस्तकबिल है हमारा, कल का फ्यूचर है। हम बच्चों पे काम करें, ये ज़हन में बात रखें, हम बच्चों पे काम करें। जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं वो फिर कटने या जलने के काम आते हैं, जो छोटे दरख्त होते हैं उनसे फल भी उतरा करते हैं और वो साए का भी काम देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, इनकी तरबियत और परवरिश अच्छे से की जाए, इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और इनकी तालीम का भी ख्याल रखा जाए। जितने ये मजबूत होंगे इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमारा इस्लाम मजबूत होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन वलियों से हम तक पहुंचा है, गुंडों से नहीं, चरसियों से नहीं, भांग पीने वालों से नहीं। जुएं हो गई बालों में और कलंदर बना घूम रहा, जुएं, न नहाने का न धोने का, कतई मैल हुआ। मतलब इन्हें देख के लोग क्या कहते होंगे, इस्लाम में ऐसे पीरों में। पीर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान गली से गुजर के जा रहे हैं, चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, हवा के झोंके से उठ गया। एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई, उसने कहा जी ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा है। कदम पकड़ के कहने लगा अब कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद कितना हसीन है। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं नहाता ही नहीं, वाह वाह वाह, कपड़े ही नहीं धोता, मछांदे आ गई। जबकि हदीस है सफाई ईमान का हिस्सा है, भाई ईमान का हिस्सा है ये। सफाई सुथराई होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए कि नहीं? तो मैले मैलों से बचोगे, घिनौनों से बचोगे, जुए मास्टरों से बचोगे। पीर ऐसा तलाश करो जिसकी बगल में बैठो तो खुशबू मदीने की आने लग जाए। वाह वाह वाह, क्या कहने। बाजार लगे पड़े, बाजार पीरों के भी। बात लंबी होगी, बस मैं बात कहकर खत्म कर लूं, घंटा पूरा हो गया मेरा। एक मैंने कहा कि तीन हमें बुजुर्गों ने समझाया है, स्कूल पढ़ने वाले लोग इंशाअल्लाह फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। शजरे के चक्कर में कहीं फेफड़े ना निकाल लियो भैया। मसला ऐसा है, मौलवी सिंगल पिस्टन का आदमी दिख रहा होगा। अच्छा ठीक लग रही है पिस्टन, मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं और तुम इतना अगर थकाओगे, 2 मिनट का नहीं, मेहनत पूरी तकरीर की लगती है उसमें मेरे ला। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह वाह, कुछ चाबी भर रहे हो क्या? है ना, साहिब मजार के ईसाले सवाब और इनके दर्जात में बुलंदी की नीयत से सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं भाई, मैंने अब तक आपको मजबूर नहीं किया, सुभान अल्लाह कहने, मेरी बात थी, मैं कह गया और ये सोच के कह गया अल्लाह करे तुम्हारी समझ में बातें आ जाए, ठीक है ना, मैं इसलिए कह गया इन बातों को। तो अब मैं आखिर में उससे कह रहे हैं शजरा पढ़ा जाए। तो भाई ये सुन लो, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा। सीधी बात है भाई, सच्ची बात रखो, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। सांस इसलिए लेगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, उस बीच में हम हाथ मार देंगे। माँ के सामने नीची आवाज में बात करना, करेंगे इंशाअल्लाह। अकड़ के तो नहीं बोलेंगे माँ के सामने, सारे वादा करें इंशाअल्लाह जोर से। आज ना 4 पैसे जेब में आए, बाजुओं में ताकत आई तो सारी पावर माँ बाप को हम दिखाते नहीं, तुम नहीं जानते। घर में प्रधान, नेता, मंत्री, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब बन के जाने में वो मजा नहीं आता जो माँ के सामने गुड्डू और पप्पू बन के जाने में मजा आया करता है। आज भी ना चैलेंज है मेरा, थक जाओ ना, ज्यादा ही थक जाओ तो 5 स्टार होटल नहीं, नींद की गोली नहीं, एसी कमरा नहीं, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, माँ के पैरों में बैठना और कहना माँ जरा सर पे हाथ रख, खुदा की कसम उसकी उंगलियां नहीं खुदा की रहमत का बादल बन के हाथ आया करता है। फिर
देखो अल्लाह कितना सुकून देता है। जहां सुकून मिलना था वहां लिया ही नहीं हमने, और जहां मांगने से भी नहीं मिलता वहां पड़ा मुंह उल्टा करके। गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई। औंधे मुंह पड़ा, सुकून दो। चलें देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तवज्जो है ना सारे लोगों को? शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए। अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए, ये शुक्र है रब का। शुक्र है आज ना 50,000 की रसीद के लिए लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं और क्या क्या कह जाते हैं। हाँ, किसी सूदखोर को कह देते हैं जन्नती बैठा है। 10,000 की रसीद कटवा दे तो ब्याज वाले को कह देते हैं पक्का जन्नती देख लो। ऐसा लग रहा है स्लिप यही लेके बैठा है, फ्री में सनद बांट रहा जन्नत की। ईमान देख मेरे इमाम अहमद रजा का। लोगों ने कहा हुजूर नानपारा के नवाब साहब हैं, ख्वाहिशमंद है चंद शेर लिख दें, इतना देंगे कि मंजर इस्लाम के पूरे साल का खर्चा हो जाएगा। अब देखो बरेली के पठान की खसा भी तेवर बदले। गुस्सा आया, कलम उठाया, लिखा करूं मदहे अहले दुअल रजा। पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं कता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नाल। क्या बात बाबा जिंदाबाद। मांगा भी तो हुजूर से मांगा, कहा भी तो हुजूर से कहा। आप कैसे कह सकते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूं, मेरा इमाम अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुआ, मेरा इमाम चादरों से अमीर नहीं हुआ। मेरे इमाम का बाप इतना बड़ा जमींदार था कि रामपुर से लेकर पताइयों तक अपने जमींदाराना में चलने वाली साहब है। तुम्हें क्या लगता है अगरबत्ती बेच के अमीर हुए? खुदा की कसम उन्होंने अपने घर का गल्ला उठा करके कभी मंजर इस्लाम चलाया है, कभी बच्चों को कारी बनाया है, कभी आलिम बनाया है, कभी मुफ्ती बनाया है। ये बेटे की सखावत थी और मैं कहीं नकी अली खां की सखावत। खुदा की कसम अपनी जमीन का पैसा उठा के जंगे आजादी में मुसलमानों को और जंगे आजादी लड़ने वाले देश के सिपाहियों को लुटा करके दुनिया वालों को बताया था, और लोगों ईमान बचाने में भी हमारा हिस्सा है और देश बचाने में भी हमारा हिस्सा मौजूद है। समझते क्या हुआ हालात को, जानते क्या हुआ हालात को? अभी खाली उर्से रजवी देखा है। मैं कहता हूं देश बचा है, इस पे भी आला हज़रत के घर का एहसान है। ईमान बचा है, इस पे भी बरेली वालों का एहसान है। इन दोनों चीजों पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे थोड़ा सा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है ना आप लोग? मैं इस बात पे भी राजी रहता हूं। शुक्र है आखिर में मेरे हिस्से में क्रीम आया करती है। जितना मठा होता है वो तो छट लेता है, क्रीम बचती है। और मैं कभी ये शिकवा नहीं करता कितने आए थे कितने चले गए। मैं इतना जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना कोई मेरे बैठाए से यहां बैठेगा, ना मेरे भगाए से कोई भागेगा। मैं तो ये जानता हूं ये क्यों नहीं उठे, इन्हें हुजूर ने बैठा रखा है। और जब उन्होंने बैठाया तो क्यों उठे? जब अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठे थे तो मदीने वाले के गुलाम कैसे उठ के जा सकते? सीधा मसला है अपना तो। और मिजाज है, हम 1 लाख में भी ऐसे ही बोलते हैं और 5 लोगों में भी ऐसे ही बोलते हैं। अपनी ड्यूटी नबी करना है, बस ये समझ के अपनी ड्यूटी निभाते हैं। मजमे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी तो आप बहुत लोग बैठे हुए हो, बहुत अभी बस जिंदा दिली चाहिए। चलूं आगे, जरा कहते हैं रसूल अल्लाह। अगर सो नहीं रहे तो एक नारा मेरे साथ भी लगा दे, लगा लूं नारा मैं भी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। समझे मेरे इमाम को, पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के लिए गुजारी। मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे? मैं बात कह रहा था आपसे कि अगर आज का छोटा मोटा पीर है ना जिसके 40 मुरीद हो गए, कपड़ों में थोड़ी आ रहा, कपड़ों में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और कह रहे आप तो पैरों में बाल बिछाओ, क्यों आसमान से उतर के आया था? है दाढ़ी पूरी नहीं, कटी रखी है, हमारी कौम ने उसे बाबा बना रखा। भाई जो हुजूर का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? सीधी सी बात है। बाल इतने लंबे लंबे तो जितनी मोटी चुटिया पीर की कह रहा है उतनी पहुंचा हुआ। जिनकी चुटियां हो उनके तो बाल पकड़ के लटके फिरी जाए। नबी का कानून सबके लिए है, चाहे पीर हो, इमाम हो, मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, जागिर हो, किसान हो, जमींदार हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर है। तू पीर है तो चुटिया रखेगा, दाढ़ी मुंडाएगा, छोटी रखेगा। मेरे अब्बा पीर थे, गीदड़ बोलते, जानता क्या कहते?
कभी कभी खेत में से गीदड़ की आवाज सुनिए, सियार जिन्हें बोलते हैं कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं पितरम सुल्तान भूत। तो दूसरा कहता तुराचे, वो कहता मेरा बाप बादशाह था, तो दूसरा कह तेरा बाप था तू तो गीदड़ है। इस नारे से काम नहीं चलेगा, फकीर था, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर बात ऐसे बन जाती तो सुनो, मेरे इमाम का दादा बहुत बड़ा अल्लामा है, बाप भी बहुत बड़ा मुत्तकी है, खुद साथ भी बड़ी आला है, लेकिन कोई बता सकता है कि मुफ्ती आजम ने इसलिए मुंह की ऐंठी हो कि मैं आला हजरत का बेटा हो, या इसलिए फख्र किया हो कि मैं इमाम अहमद रजा का शहजादा हो। खुदा की कसम, ऐसे खुदा तर्स लोग हैं ये, ऐसे रब से डरने वाले लोग। अगर कोई कहता था आप आला हजरत के बेटे हैं तो रोने लग जाते थे, का क्यों रो रहे हो, का इसलिए रो रहा हो कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था अहमद रजा का बेटा वैसा ना हो सका। कैसे कि मुस्तफा रजा अल्लाह अकबर सफर में है, मुरीद साथ में है, अम्बेशकर कार है, उतर के चलने लगे, शागिर्द भी साथ है। जैसे खादिम ने खिड़की बंद करना चाहिए, किसी ने खिड़की को धक्का दिया, उंगली खिड़की में दब गई और ये उंगली जख्मी हो गई, उतर गई उंगली, आंसू वो आंख में खून है, परेशान है। मुफ्ती आजम की बारगाह में आए, पट्टी बंदी है उंगली पे। आप फरमाते क्या हुआ हाफिज जी? कहने लगे हुजूर उंगली में चोट आ गई है। आपने यूं पकड़ी और हाथ पकड़ के यूं हिलाई, कभी दिखाओ तो चोट कहां है? कहते जब पट्टी खोली ऐसा लग रहा था जैसे चोट लगी ही लगी है। यार ये कहते हैं आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। बताओ अगर मुस्तफा रजा ऐसा है तो फिर बरेली का अहमद रजा ऐसा रहा। जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या। लास्ट में पढ़ देते हैं, बस हो चुका है। तवज्जो है सारे लोगों की। ये मेरे इमाम अहमद रजा की जात है। इंशाल्लाह बेटे बस मेरे 5 मिनट रह गए, मैं बस 5 मिनट गुफ्तगू कर लूं, फिर आपकी फरमाइश भी पूरी करके ही हटूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जिन्होंने पढ़ा नहीं ना आला हज़रत को वो समझे ही नहीं। पढ़ो आला हज़रत को, फिर समझ में आएंगे आला हज़रत हैं कौन। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। उम्रा करने गए ना कुछ लोग, उम्रा करके आए यहाँ जो बैठे हैं, कोई गया उम्रा करने इतने बड़े मजमे में, अल्लाह सलामत रखे। और भी कोई गया जो नहीं गए, अल्लाह हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। शाकिर भाई माशाल्लाह देखा होगा किसी भी मुल्क का बंदा हुजूर के मदीने आता है ना तो हाथ बांध के यही कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। समान कोई भी हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, फिलिस्तीन का हो, कहीं का भी हो। कुछ दिन पहले जो सलाम पढ़ा गया ना फिलिस्तीन में तो सबने सुना था, वो दीवाने भी पढ़ रहे थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और मकबूलियत की सनत कौन सी लोग हैं? लोग अपनी जबान चलाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए में आग लगाई, तब भी बच्चे को नहीं आई। लेकिन इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये इश्क की आग भी कैसी लगी है। मेरे इमाम ने यहां कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। लेकिन दर्द पसीने में हर मुल्क पहुंच गया ये सलाम, हर शहर पहुंच गया ये सलाम। जहां आशिक रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है, जहां दीवाना रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है। खुदा की कसम बस सलाम ये जब भी पढ़ा जाता है दिल की दुनिया बदल जाती है। लेकिन हैरत होती है कुछ बेगैरतों पे, कहते हैं रजा वाला सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, अगर पढ़ना है तो या नबी सलाम अलैका पढ़ा जाएगा। मैं कहता हूं तेरे एक के ना चाहने से मेरे इमाम का रुतबा घट नहीं सकता है। लाख पाबंदी लगा ले मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पे। तुझे क्या लगता है एक मस्जिद में रोकेगा तो सलाम बंद हो जाएगा, एक महफिल में बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। खुदा की कसम जहां जहां सुन्नी लगेगा, मस्जिद हो मदरसा हो, रोड हो, खेत हो, महफिल हो, जुलूस हो, हर जगह कहा जाएगा ताल की कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। जो है सारे लोगों की, ये मेरे इमाम की मकबूलियत की जमानत है, मकबूलियत की जमानत है। हैरत होती है नात पड़ी जा रही है, लमियाती नदीर और कफी नदरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तेरे सर सो ऐ तुझको शहर शरा जाना, और रूह खुदा का वजीर हरका यकशौल दिगर पर सन इश्का मुरतन मन धन से फूंक दिया। ये जान के प्यारे है, कितनों के समझ में नहीं आया होगा मतलब क्या है, लेकिन कमाल है मेरे इमाम के कलाम में। जबान कोई सी भी हो, सलाम पढ़ा जाता है ना तो दिल की धड़कनें बढ़ जाने लगती है। ये खासियत है उनके कलाम में, खासियत है, क्योंकि वो आशिक है और आशिक है। और आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं, आशिक होना हर एक के
बस की बात नहीं है, बड़ी बड़ी कीमतें लगानी पड़ जाती हैं। मैं मिंबर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, चलने लगूं तो फिर मैं सोचूंगा यार मेरा कद घटना ना पाए, कोई भी है तो पीछे चले मेरे, हाथ चूमे मेरे, ये हमारे जहन है। लेकिन सलाम इमाम अहमद रजा तेरे इश्क पे। पुराने शहर में दावत हुई, लेने के लिए पालकी आई, बैठा मेरा इमाम। बरेली वाले भी इतनी इज्जत करते थे, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को। पालकी आगे बैठी है, हुजूर दावत में जाना, चले थोड़ा सफर तय हुआ। फरमाने लगे जरा नीचे तो रखो, नीचे रखी पालकी। फिर कहने लगे कोई तुम में से मेरे मुस्तफा का शहजादा है? कहा हुजूर क्यों? कहा मुझे तुम्हारे अंदर से मदीने वाले की खुशबू आ रही है। एक बात रुक के यहां बताइए, मत मानना आला हज़रत को, मैं नहीं कहता किसी से भी मानना, लेकिन इतना जरूर बताओ आला हज़रत ने क्या कहा? तुम में से किसी के अंदर से हुजूर की जोर से हुजूर की खुशबू आ रही है। अब बताइए चमेली की खुशबू वही पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी, गुलाब की खुशबू को वही पहचानेगा जिसे गुलाब की खबर होगी, चंपा की खुशबू वो जानेगा जिसे चंपा का पता होगा, सुंबुल की खुशबू उसे मालूम होगी कि जिसने सुंबुल सूंघा होगा, हुजूर की खुशबू उसे मालूम होगी जिसने मदीने वालों को सूंघा होगा। ऐसे कैसे कह सकता हूं मैं कि ये खुशबू आला हज़रत की है, ये खुशबू मुफ्ती आजम की है, ये खुशबू ताज शरिया की है, ये खुशबू कायद मिल्लत अशरफ मियां की है। जब तक मैं सूंघू नहीं, मेरा इमाम कहता है कि तुम में से मुझे हुजूर की खुशबू आ रही है। बताओ ना इमाम, तुमने कहां सूंघ ली खुशबू? तुम्हें कैसे पता ये हुजूर की खुशबू है? कहेंगे तुम एक बार की बात करते हो, मैंने बार बार सूंघा है हुजूर को, बार बार सूंघा है। इतनी बात कही ना कि मैंने तुम्हारे अंदर से हुजूर की खुशबू पा रहा हूं। कौन है जो हुजूर का शहजादा है? एक मजदूर आगे बढ़ा, सरकार मजदूर से काम लिया जाता है, साथ नहीं पूछी जाती है। मेरे इमाम ने कहा क्या तू ही मेरे नबी का शहजादा है? कहा जी। का क्या जरूरत पड़ी थी अहमद रजा की पालकी को कंधा देने आए? कहने लगे हुजूर सैयदजादे हैं, भीख मांगने का नसब गैरत की इजाजत नहीं देती है और शरीयत हमको ज़कात लेने की इजाजत नहीं देती है। चाहते तो कहां जाते? बच्चे कई दिन के फाके से थे, मंडी में आके खड़े हुए काम नहीं लगा, इतने में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था हमारा एक साथी बीमार हो गया है, कहा है पालकी उठानी है कोई जो हमारे साथ चले? कहा हुजूर बच्चों की भूख थी, खुद को न रोक सका, आपकी पालकी उठाने चला आया। मेरे इमाम की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते शहजादे जरा बैठ जाइए पालकी में। हुजूर किस लिए? मैं तो मजदूरी के लिए आया हूँ, तुम आका चाहते हो और मैं खातिब हूँ, आप मुझे कंधे पे लेके आए हो। अब अहमद रजा से बर्दाश्त नहीं होता है, मजदूर से रोने लग जाते हैं। आका जी मजदूर से काम लिया जाता है, उसे शर्मिंदा नहीं किया जाता है। मेरे इमाम ने अपना अमामा उतारा है, उसके तलब कदमों में रख के कहा था शहजादे अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे तो क्या जवाब अपने नबी को दूंगा? जल्दी कीजिए, बैठ जाइए, वरना अहमद रजा अपने आप को माफ नहीं करेगा। तारीख गवाह है, सैयदजादे को डोले में बैठाया, फक्र का इमाम कंधे पे लेके जा रहा है। बरेली की गलियां गवाह है, आज भी ऐलान करती है हुजूर की नस्ल से अगर प्यार करना सीखना है तो अहमद रजा से आगे सीख लो। अलवी कह करके दावे करना बड़ी बात है, मौलाई कह करके अपने आप को अली वाला कहलाना ये अलग बात है, मगर खुदा की कसम अहमद रजा होगा और फिर ये कहना कैसे आवाम का बंदा हो रहा बोल वाले मेरी सरदारों के, ये अगर एक का सीना नहीं बल्कि बरेली के अहमद रजा का कलेजा हो सकता है। ये इमाम अहमद रजा की जात है, खुदा की कसम मनसब की फिक्र नहीं थी, शहर वाले क्या कहेंगे। अभी पालकी में बैठ के आ रहे थे, अब कंधे पे लेके चल रहे हैं, कंधे पे लेके चल रहे हैं। क्यों? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हक हासिल है आपको आला हज़रत के नाम का जलसा करने का, हक हासिल है। वजह यह है कि आधा शेर मिंबर वाले पढ़ते हैं तो आधा शेर नीचे वाले पढ़ देते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इमाम अहमद रजा की जात है और अपने आप को इतना छोटा किया तो रब ने कितना बड़ा बना दिया, कितना बड़ा बना दिया। अहमद रजा जहां सैयदों के तज़किरे होंगे ना, अज़मत में तेरे ही शेर पढ़े जाएंगे। जहां हुजूर के अहले बैत की कहानी आएगी ना तो वहां तेरे ही मिसरे गुनगुनाए जाएंगे। क्या बात रजा उस जबरदस्तान करम की, ज़हरा की कली जिसमें हुसैन और हसन पूरी इतनी रात को जाग रहे हो, 3 बज गए हैं मेरे लाल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुदा की कसम अपने आप को छोटा करो, फिर देखो अल्लाह कितना बड़ा बनाता है। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। हमें अगर वकालत आ गई है ना, वकालत में झूठ को सच, सच को झूठ करना, और कुछ अच्छे वकील भी हैं, सारे बुरे नहीं हैं। कुछ इतने अच्छे वकील हैं कि सच के लिए जान की बाजी लगाए बैठे हैं। हर तरह की दुनिया है, लेकिन जो लोग सिर्फ पेशे के लिए वकील बने उनकी कहानी बस इसी तरह है। झूठ को सच साबित करना, सच को झूठ साबित करना। जेब में पेन लग गया ना और सराहने में बैठा, बाप भी आता तो उठता नहीं है, कह रहा ये अब्बा तो अंगूठा छाप है और मेरा इतना बड़ा चैम्बर है, 4 वकील मेरे अंडर में काम करते हैं। याद रखिएगा
जो बड़ों का एहतराम नहीं करता है ना, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। आपकी जेब पे कितनी बड़े पेन क्यों ना लग जाए, कलम लग जाए, बिल्ले लग जाए, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता जब बड़े आया करें, उठ के खड़े हो जाया करो। जो अपने आप को झुका लेता है, रब उसी को बुलंद कर देता है। छोड़ दे सराहना, क्या चला गया भाई तेरा कि सफेद बालों को देख और उठ जा। सफेद बाल वाले ने देखा, तूने इज्जत दी, उसने हाथ पकड़ के, नहीं मौलाना आप बैठो, ये आपका हाथ है। तो बताओ, पहले से बैठे थे उसमें ज्यादा इज्जत है या बड़ों ने पकड़ के बैठा दिया है इसमें ज्यादा इज्जत हो रही है ना? ये सोचो तो सही। जब बड़े बैठाते हैं पकड़ के, तो फिर कोई मुकाबला करने वाला नहीं होता। मिंबर पे हजरत उमर बैठे, कौन जोर से कौन, डर क्यों रहे हो? यहाँ डिप्लोमा वाला मौलवी नहीं, यहाँ बरेली की सनद वाला मौलवी बैठा। हाँ, डिप्लोमा लेके नहीं आए, हम सनद वाले लोग हैं, और दोनों सनद शुक्र रब का कि हमारी बरेली शरीफ की है। कई बार तो कहते हैं नहीं वो मुफ्ती आई नहीं, इतनी कम उम्र में कौन बनता है? तूने तो बहुत बाद में जाना, मैंने सनद बहुत पहले ले रखी है, बहुत पहले ले रखी है। जरूरत पड़े दिखा दूंगा, आके देख लेना। तो जो है ना सारे लोगों की, क्या कह रहा था जी? सलामत रहे हजरते, जोर से हजरते, बरेली के लोग हैं, राबसी थोड़ी है यहाँ पे। हजरते उमर बैठे मिंबर पे, हजरत अली भी हैं, आ गए हुसैन, चचा उठिए। हजरत उमर ने ये नहीं कहा हुसैन बच्चे हो मेरे सामने, उठ के खड़े हो, कहने लगे पता ये किसका मिंबर है? तो हजरत उमर कहते हैं जी। कहा किसका मिंबर है? कहा आपके नाना का मिंबर है। तो आप फरमाते हैं फिर जाओ ना तुम अपने नाना के मिंबर पे बैठो, ये तो मेरे नाना का मिंबर है। आपने गुस्सा नहीं किया, कहने लगे शहजादे हमारे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है, हमें तो जो इज्जत मिली आपके नाना के सदके में मिली है, आपके नाना के सदके में मिली है। इतनी बात कही ना, तो हजरत हुसैन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं है तुम्हारे नाना का मिंबर? कहा नहीं। तो कहा फिर मेरे ही नाना के मिंबर पर बैठ जाइए। फिर हजरत उमर बैठे और कहने लगे आए वो जिन्हें उमर से इख्तिलाफ था। कहते अब बोल मत जाना, उमर को अब अली के बेटों ने बैठा दिया है, अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उमर को मिंबर से हटा सके। कहने का मतलब है पहले आप झुकना सीखिए, फिर अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाएगा। यही पढ़े ना मेरे इमाम की जात को, पढ़े इमाम की जात को। आला हज़रत बैठे, एक छोटा सा बच्चा था, खाना लेके आता था, खाना आला हज़रत का घर से खाना, रमजान शरीफ में भी खाना लाने की ड्यूटी, इफ्तार का वक्त था, खाने के वक्त हो गया, बच्चे को खाना लाना था। आला हज़रत ठहरे, खान साहब पठानों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही होता है। गुस्सा मैं कोई छुप के नहीं, छाप के कह रहा हूं, गुस्सा पठानों को ज्यादा ही होता है। तो बच्चा किसी वजह से देर हो गई आने में, हजरत ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, इतना टाइम लगा दिया, नमाज का भी वक्त हो रहा है, खाना भी खाना। बच्चा खाना रख के ना रोता हुआ चला गया। जानते हैं मेरे इमाम आला हजरत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, थप्पड़ मार दिया, बच्चा चला गया ना, बड़े बेकरार हो गए और कहने लगे जफरुद्दीन जी हजरत तलाश तो कर यार, बच्चा किधर चला गया? कहा क्यों? कहा मुझे करार नहीं आ रहा है, मैंने थप्पड़ मार दिया है, सब में ढूंढ ढांड के आ गए, बच्चा कहीं नहीं मिला, रमजान का महीना था, कहीं कोने में जाके सो गया। अल्लाह अकबर, लिखा गया कि क्या हालात पूरी रात सोए नहीं, उसी बच्चे की फिक्र में रहे, कब मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी। फिर वही बच्चा शहरी में हजरत का खाना लेकर के आया, आपने कहा यार खाना रख दे, कहने लगे जरा सामने तो आ, कहने लगे यार मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। खादिम का रोने लग गया, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, आपने थप्पड़ मारा, मैं नौकर हूँ, आप आका है, कैसी बात कर रहे हैं, आप उस्ताद हैं, मैं शागिर्द हूँ, आप जूते से मारे तब भी कोई बात नहीं। कहने लगे यार बेकसूर मार दिया था, खुदा ने कयामत में अहमद रजा से पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा, बेटे मुझे माफ क्यों नहीं कर देता? बच्चा कहता हजरत जी मुझे गैरत आ रही है। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ लिए, कहा यार माफ तो कर दे। उसने फिर पीछा छुटाते हुए कहा जी चलिए माफ कर दिया, लेकिन मेरे इमाम को गवारा ना हुआ। कहने लगे जरा आगे तो आ, कहते जितनी जोर से मैंने थप्पड़ मारा था उतनी जोर से थप्पड़ मार दे ताकि अहमद रजा का कलेजा ठंडा हो जाए। इसे खशियत खुदाबंदी कहते हैं, इसे कसरे नफसी कहते हैं, इसे अपने आप को अपनी वजूद को मिटाना कहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना आंख में मिलकर खुले गुलजार हो जाए। मेरे इमाम ने वजूद को मिटाया, तभी तो दुनिया में मेरे इमाम की तकलीफ हुई है और इमाम की मर्जी के मुताबिक निजाम बदलने लगे हैं। खुदा की कसम वो कहा था बड़े मचलते किसी ने बड़ी झूम के कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना, क्या तकलीफ से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछ नहीं पता, देर ही लगा। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई तुझे, बस थोड़ा सब्र कर, मेरी भी घड़ी अब मुकम्मल हो गई है। अल्लाह आपको सलामत रखे, वक्त ज्यादा हो गया है इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। तवज्जो है सारे लोगों की, ये मेरा इमाम है, समझे? लोग कहते हैं काफिर बनाने की मशीन, खुदा की कसम जिसने ये रवैया देखा होगा क्या उसने ये नहीं कहा होगा अगर बरेली का इमाम इतना खूबसूरत है तो नबियों का इमाम कितना खूबसूरत है? बोलो तो सही, अगर जिसने ये रवैया देखा होगा उसने नहीं कहा होगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा।
सैयदी आला हजरत पे होने वाले भी मेरे साथ बैठे ना, कमेटी वालों थोड़ा साथ और बोलने जरा, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये किरदार मेरे इमाम का, ये किरदार मेरे इमाम का। और ऐसी आदत, खुदा की कसम, ऐसी आदत, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। सरकार वो ऐसे करनी, मां के कदम दबा रहे, रोने लग गए। इधर आला हजरत के इश्क की कहानी सुने, आखिरी बात है, फिर बात खत्म है। अल्लामा हसन रजा उस्ताद ज़मान मदीना शरीफ जाने लगे। मां ने कहा बेटे अहमद रजा भाई को छोड़ आओ। छोड़ने के लिए आया। लिखा गया है कि जाने वाले इतना नहीं रो रहे थे जितना छोड़ने वाले अहमद रजा रो रहे थे। तेरे घर में बरकत हो तो धोखा ना दे, धक्का दे दे, किसी के साथ बुरा ना कर, हक के साथ भला कर। खुदा की कसम, जब तू दूसरों के साथ भला करेगा, पैदा करने वाला खुदा तेरे साथ भला करेगा। क्या बात है, वाह बहुत बहुत माशाल्लाह। दिन दहाड़े चोरियां कर रहे हैं। मार्केट में जाना, आप कपड़े की दुकान पे इतनी लाइटें लगा रखी है, अंधा बना के बेच रहे हैं कपड़े को। जी हक बात है। लोगों की आंखें फोड़ के कपड़ा बेचा और दुकान पे लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। ये बात है, ये मेरे रब के फजल से है। पूरी जिंदगी लोगों के हक खाते रहे, बिल्डिंग बनाई, लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। शर्म नहीं आई? और तेरी ऐसी बिल्डिंग पे लानत जो किसी का दिल तोड़ के बनी हो। अल्लाह की रहमतें बिल्डिंग नहीं देखा करती, अल्लाह की रहमतें तो नियतें देखा करती है। अगर दिल साफ होते हैं तो उसकी रहमतें छप्पर पे बरस आती है, अगर दिल साफ नहीं होते हैं तो उसकी रहमतें बिल्डिंगों को ठोकर मारती है। क्या बात है, वाह। जवानों सोच बदलो अपनी और अहद करो हलाल रोजी खाएं। बोलो इंशाअल्लाह, हलाल रोजी तलाश करो, अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाना। आज बिना सोचे समझे हराम लुक में खिलाए हमने, और उसके बाद कहते हैं बेटा जूता लेके सामने खड़ा है, पता खिलाया क्या था, कमाई कहां से की थी, किसी का हक मार के तो नहीं लाया था। और दुकान पे लिख देते हैं कि साहब खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि घर जाके ऐप पता चल जाएगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी हम पैरवी करते हैं, उनकी कपड़े की दुकान थी। किस चीज की? कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान। एक दिन बादल हो गया, बादल जब होता है अचानक अंधेरा हो जाता है, और उस वक्त लाइट का तो दौर नहीं था, चरागों का दौर था। वो अंधेरा हो गया, आप दुकान बंद करके असर से पहले जाने लगे। किसी ने कहा हजरत अभी तो शाम भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? आप कहने लगे अब दुकान में अंधेरा है, कपड़ा साफ नजर नहीं आ रहा है। कहने लगे कहीं अल्लाह का कोई बंदा आया और धोखे में घटिया माल को अच्छा समझ के ले गया, तो फिर मैं अपने रब को कयामत में कैसे मुंह दिखाऊंगा? क्या ये सोचे हैं हमारी? हमने तो बल्ब ही इसलिए लगाए कि लोग अंधे हों और उठा के ले जाएं। नो का माल सीधा 90 में बिक रहा है। अभी लॉकडाउन लगा था, सबने देखा होगा। मुसलमान तेरी सोच के बारे में सोचता हूं मैं। दुकानों पे सौदे महंगे कर दिए, और हमने इतने फायदे हासिल किए कि गरीब तरस गए एक चीज के लिए, और हमने फायदा कमाने के लिए वो गरीब को न दिया। कैसे कहते हो हम मोमिन हैं? ये ईमान का हिस्सा है, इसे ईमान कहते हैं। अल्लाह अकबर, आज मार्केट में चले जाओ, अगर किसी मुसलमान ने कपड़े की दुकान रख ली, अच्छी चल रही है, तो दूसरा वाला उसके सामने दुकान रख रहा है। हाँ, अगर कोई फल ठेले का लगा के खड़ा है और उसके हाथ उसकी बिक्री हो रही है, तो दूसरा भी ठेला उसके सामने लगाता है। और फिर देखो बेचने के तरीके, चुपके चुपके बुला के बेच रहे, इधर से आजा। और खरीदार भी कम जालिम नहीं है, खरीदार भी बड़े जालिम है। अगर दो खड़े, एक कहता 70 में तो दूसरा कहता 65 में, तो ये भाग के 70 वाले के पास जाता, कितने में? कि 70 में, कि वो तो 65 में दे रहा है, तो कहता तू मुझे 64 ही दे जा। फिर यहां से हटता उसके पास जाता, तू कितने में दे रहा है? बोला 65 में, कि वो तो 64 में दे रहा है, कि तू 60 में ही दे जा। ये कम जालिम थोड़े ही हैं, ये मजबूरी का फायदा उठा के खरीदते हैं। नहीं, मुसलमान किसी की मजबूरी का फायदा ना उठा, किसी की दुकान के आगे ये सोच के दुकान ना लगा कि इसका ग्राहक मेरे पास आएगा। रोजी तेरी फिक्र से नहीं मिलती है, रोजी रब की जात से मिला करती है। रज़ाक अल्लाह है, नेक नियति से बाजार के अंदर चला जा, और वो खुदा जो पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी दे सकता है, वो जमीन के ऊपर मुस्तफा की उम्मती को भी रोजी दे सकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हकीकत तो ये है कि हमें रब की जात पे भरोसा ही नहीं रह गया। जी, हाँ, नहीं है भरोसा। अगर भरोसा होता तो ये सितम न करते। बगदाद की मार्केट में 2 मुसलमानों की दुकान थी, खुश होते हैं। अगर आज किसी दुकान पे ग्राहक ज्यादा आ जाए तो वो बड़ा खुश होता, कहता आज मेरी लग गई, और मुस्कुराता कहता आज इसकी दुकान पे एक भी नहीं आया। जी, यही बात। बगदाद की मार्केट में 2 कलमा पढ़ने वालों की दुकान। एक शख्स कपड़ा खरीदने आ गया और एक दुकान में चढ़ के कहने लगा मुझे वो कपड़ा निकाल दे। उसने कहा नहीं, ये कपड़ा मैं तुझे नहीं दे सकता। कहने लगा मैं तेरा पुराना ग्राहक हूं। बोले होगा, मगर आज मैं तुझे ये कपड़ा नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा तुझे अगर ये कपड़ा ही खरीदना है तो सामने वाली दुकान पे चला जा, उससे खरीद। कहने लगा यार मैं तेरा पुराना ग्राहक हूं और अपने ग्राहक के साथ कोई ऐसा तो नहीं करता
उसने कहा बात बाद में करना, जा अगर कपड़ा खरीदना तो उस दुकान पे चला जा। वो गया, उसने कपड़ा खरीदा, उसी रेट में कपड़ा मिला, वापस आके कहने लगा यार बता तो सही, अब तो मैंने कपड़ा भी खरीद लिया, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया? उसने कहा सुन, मैं सुबह से दुकान खोल के बैठा हूँ, वो भी सुबह से दुकान खोल के बैठा है, मेरा कपड़ा मेरी जरूरत के मुताबिक बिक चुका है, लेकिन मैंने सुबह से देखा है सामने वाली दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया है, वो सुबह से हाथ पे हाथ रख के बैठा है। मेरे दिल में ख्याल ये आया कि शाम को मैं घर जाऊंगा, मेरे बच्चे दौड़ के आएंगे, कोई मेरे दामन से लिपटेगा, कोई मेरे कदमों से लिपटेगा, कोई कहेगा बाबा आ गए हैं, कोई कहेगा मेरे लिए क्या लाए हो, कोई बच्चा कहेगा बाबा पैसे चाहिए। कहता है कि मैं तो अपनी जेब से पैसे निकाल के दे दूंगा, लेकिन सामने जो मुस्तफा का गुलाम बैठा है, इसकी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आया है, मैंने इसलिए तुझको भेजा कि अगर शाम को ये खाली हाथ जाता तो ये अपने बच्चों को कौन सा मुंह दिखाता, अगर इसके बच्चे इसके कदमों से लिपट जाते तो ये अपने बच्चों को क्या जवाब देता। तो मैंने तुझे इसलिए दुकान पे भेजा था, बेशक तू मेरा ग्राहक है, अगर मैं कपड़ा बेच देता तो मुझे मुनाफा मिल जाता, लेकिन कपड़ा बेचकर मुझे मुनाफे की जरूरत न थी, बल्कि उसका कपड़ा बिकवा कर मुझे अपने मुस्तफा की रजा की जरूरत थी। तूने कपड़ा उससे खरीदा है, वो ग्राहक राजी होगा जैसे कि वो दुकानदार राजी होगा, साथ ही में मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह बहुत और मैं अक्सर कहता हूँ रोजी अल्लाह देता है। कौन देता है? सारे बोलो कौन? अल्लाह। रोजी अल्लाह देता है। बेशक। तो फिर किसी की तदबीर से रोजी नहीं मिला करती, रोटी तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, उसका वादा है, जब हमने पैदा किया है तो रोजी भी हम देंगे। बेशक। तुझे खाली हाथ पैर मारने का काम है, समझ रहे? अब आपकी मर्जी है, रोजी हलाल करके हासिल करें या हराम करके हासिल करें। बेशक। समझ रहे मेरी बात? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हलाल रोजी तलाश करें, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जवानों में अक्सर जवानों से बात करता हूँ, इसलिए कि बूढ़ों की तो गुजर गई, और बड़े बूढ़ों को मैंने कहता सुना है कि मोटा दरख्त अगर हो जाए ना तो उसे अगर तुम टेढ़ा करना चाहोगे, अगर टेढ़ा हो सीधा करना चाहोगे, वो टूट तो सकता है, सीधा नहीं हो सकता, सीधा नहीं हो सकता। और जो पौधा नया नया परवान चल रहा हो, अगर कमजोर है तो डंडे का सहारा लगा के सीधा कर लो, जी। अगर और बढ़ गया है तो फिर उसके खब्जे बांध के सीधा कर लो, अगर और हो गया है ऊंचा तो रस्सी बांध के सीधा हो सकता है, लेकिन कभी बूढ़ा दरख्त सीधा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और रब चाहे तो 100 साल के दरख्त को भी सीधा कर सकता है, उसके कर्म से, उसके फैसले से कुछ बाईद नहीं है। तो जवानों, हमारी जिंदगी की शुरुआत है, कोशिश ये करें हम अपने नबी को राजी करें। हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सेब खा लिया और चले उसके मालिक की तलाश में बाग में पहुंचे, पूछा यहाँ कोई है? आवाज आई हाँ। कहा मुझे काम है। कहा कहाँ से आए हो? कहा बहुत दूर से चल के आया हूँ। कहा काम क्या है? कहने लगे काम इतना है कि नदी के किनारे सेब बह रहा था, मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, माफी के लिए आया हूँ। माफी के लिए आया हूँ, अल्लाह अकबर, बिना इजाजत खा लिया, माफी के लिए गए। तुमने कुछ लोगों को बाजार में देखा होगा, ठेलों के पास टहलते रहेंगे, बगैर पूछे यूं उठाया, मुंह में लिया, क्या रेट है भाई? कि नहीं इतने को नहीं, इतने को नहीं, इतने को दे। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि टहल टहल के बाजार में पेट भर लेते, जी जी, खरीदते कुछ नहीं, खाली रेटों में ही काम कर लेते हैं। ये इजाजत नहीं है तुम्हें इस्लाम की तरफ से, बगैर इजाजत खाने की। बोले इजाजत नहीं है। और मेरी तकरीर को इस नियत से सुने के अमल करेंगे, मैं मजे के लिए नहीं, मेरा गला बैठा है, मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, हुजूर के आशिक बैठे हैं, कुछ बातें हुजूर की इनके दिल तक उतार जाऊं, ताकि कल जब ये खाना खाएं तो पहले ख्याल करें जैसे हुजूर खाते थे वैसे ही खाना खाना। बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये सोच के मेहनत कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरा रब मेरी मेहनत का अजर जरूर देगा, सबको नहीं कम से कम 10 को तौफीक देगा कि वो जरूर मुस्तफा के इश्क में डूब करके हुजूर की सुन्नतों पे अमल करेंगे। कम से कम इतना तो कर लेना, हराम की रोजी नहीं खाना है। हाँ, और जवानों, अक्सर हमारे शौक हमें हराम की तरफ लेके जाते हैं, हमारे शौक। हमारी माँ बहनें भी बातें सुन रही होंगी घर में बैठी हुई, तुमसे गुजारिश है खुदा का वास्ता कभी अपने शोहर से ऐसी फरमाइश न करना जो उसकी हैसियत से ज्यादा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, औरतें कहती हैं जैसे प्रधान की बहू ने सूट पहना वैसा मुझे चाहिए। वो मर्द मर्द होता है, अपनी इज्जत के लिए मर्द हो सकता है, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। अगर आन पे बनाती है, इज्जत पे बनाती है, तो फिर ये जान की भी परवाह नहीं करता है। तुझे खुदा का वास्ता, अगर तेरे शोहर की जो कमाई है हफ्ते की 2000 है, 8000 है, तो अपने शोहर से 10,000 के सूट की फरमाइश ना कर, अपने शोहर की रजा में राजी हो जा। उससे कह दे मेरे सरताज जो तू ला देगा वो मेरी सर आंखों पर है, सो तू आज शोहर की मर्जी से सस्ता सूट पहन ले, कल कयामत के दिन मुस्तफा अपने हाथों से जन्नत की चादर अता फरमा देंगे। ये
तेरी जिम्मेदारी है कि तू शोहर के फैसलों पे राजी रहे। अक्सर ऐसा होता है कि औरतों की फरमाइश पर लोगों के कदम बहक जाया करते हैं, जवानों के कदम बहक जाया करते हैं। नहीं जवान, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था, गरीबी आई थी, कुछ लोगों ने प्याज का धंधा शुरू कर दिया, कुछ सूद पे उतर आए, किसी ने हराम बिजनेस शुरू कर दिया। मेरे भाई, अगर मुसीबत आई थी, तुझे हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाना था, तुझे 2 कदम बढ़ा करके अल्लाह के घर में जाना था, सजदा करना था और सिर्फ दुआ सुना देते और कहना था, या अल्लाह पैदा तूने किया है, रोजी भी तू देगा, मेरे मालिक मेरे बच्चे फाके से है, बता रोजी कहां से आएगी, दुआ सुना देता। मेरा ईमान कहता है तू घर बाद में आता, रिस्क का इंतजाम तेरे घर पे खुदा पे है। सुभान अल्लाह, बहुत क्या बात। जरूरी है सबसे पहले हलाल रोजी, बेशक बेशक जी, हलाल रोजी की तरफ आए, हलाल रोजी कमाएं। बस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है भाई, इंशाल्लाह मगर मेरी बात सुन ले। अगर आपसे खता हो जाए तो माफी मांग लिया करो भाई से, जी शर्म की बात नहीं है। अगर भाई भाई के आगे झुक जाए, शर्म की बात नहीं है। और मैं उस कौम से आज बात कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम तकलीफ होती है। आज गौसे पाक का उर्स कर रहे हैं यहाँ बैठकर। जी जी, किसका? गौसे पाक का। ये उर्स ही है 11वीं उनका, ये उनकी 11वीं, उनका उर्स ही समझिए, उनका उर्स कर रहे हैं। और बड़ी तकलीफ मुझे हुई, मुझे लोगों ने बताया आज 3 दिन हो गए इस बस्ती में आपने तमाशे वालों को बुलाया। मेरे भाई, मैं दुश्मन नहीं हूँ आपका, मुझे बताइए हुजूर को मुंह दिखाना है कि नहीं? जी बोले जरा, दिखाना है कि नहीं दिखाना? दिखाना है। जब हुजूर को मुंह दिखाना है तो मुझे बताओ कौन ऐसा है जिसके घर में बहन या बेटी या माँ मौजूद ना हो? बेशक, हमें कोई है ऐसा? हर कोई ऐसा है जिसके घर में बहन होगी, बहन नहीं होगी तो बेटी होगी, बेटी नहीं होगी तो माँ जरूर होगी। जी कोई जी, ऐसा नहीं जिसका इन तीनों रिश्तों में किसी से कोई रिश्ता ना मिलता हो। बेशक। मुझे बता तो सही, अगर नाचने वाली बेगैरत है, तू तो मुस्तफा का गैरतदार उम्मती है, है तू तो मुस्तफा का हया वाला उम्मती है। आज तुम किसी की बेटी को स्टेज पे बैठा के नचाओगे तो याद रखना उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी गैर महरम के सामने नाच ना लेगी। जी, ये याद रखना। आज तुम किसी की बेटी को अगर अपनी निगाहों के सामने रखकर उसके हुस्न का तमाशा देखोगे तो तुम उस वक्त तक नहीं मर सकते जब तक दुनिया तुम्हारी बेटी के हुस्न का तमाशा ना देख लेगी। अगर तुम्हारे जिगर में ये ताकत हो कि दुनिया तुम्हारी बेटी का तमाशा देखे और तुम बर्दाश्त कर सको तो शौक से बर्दाश्त करना, फिर तुम्हारी मर्जी है। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तो मुस्तफा ने अपना आशिक बनाया था, तुम्हें तो कलमे की तौफीक दी थी, कलमे की दौलत दी थी, हया का जेवर दिया था और तेरी नजर तो इतनी बाहया थी। आज बेटियों का नाच देखने वालों, स्टेज पर बैठा करके इनकी आवाजों की लज्जतें लेने वालों, मुकाबले के नाम पर इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, मर के कब्र में जाओगे तो किसका चेहरा देखोगे? हश्र में आओगे तो हौज़े कौसर किससे मांगोगे? पुलसिरात पे गुजरोगे तो रब्बे सल्लीम की सदाएं किसके लिए होगी? याद रखना, अगर मुस्तफा रूठ गए तो कब्र भी मुश्किल होगी, हश्र भी मुश्किल होगा। अगर उन्हें मनाना चाहते हो तो इन तूफानों से तौबा कर लो और मुस्तफा के कदमों को पकड़ो और आज कह दो, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में खर्चा बचा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। वाह, बहुत खूब। मुझे बता तो सही, मैं क्या कहूं? मुझे सच्ची बात बता, तुम्हारे गांव में कितने आईपीएस अधिकारी हैं? मुझे बताइए, कितने आईएएस अधिकारी हैं? बताइए, कितने इंजीनियर हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, है कोई? और जिस कौम के अंदर एक इंजीनियर बनाने की औकात ना हो, उसे हया नहीं आती, वो नचनियों पे खड़े होकर के नोटों की गड्डी लुटाए। किस चीज पे इतरा रहे हो? आज तेरी मेरी औकात ये है, अगर हवलदार आ जाता है तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, अगर दरोगा आ जाए तो पेशाब निकल जाता है, अगर ऐसो आ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। ये औकात क्यों बनी? इसलिए कि हम जाहिल रह गए हैं, तालीम रखी है, जो काम अयाशियों में पैसे लुटाती रखी, फिर तरक्की उसका मुकद्दर नहीं होती है। अगर तरक्की चाहते हो, अयाशियों के दरवाजे बंद करो, या अयाशियों के दरवाजे बंद करो, जो लाखों रुपए तमाशे में लुटाते हो, एक बेटे को खड़ा करो, उसको आईएएस अधिकारी बना लो, खुदा की कसम तुम्हारी भी इज्जत हो जाएगी मुसलमान सोसाइटी की। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। कभी सोचा इस तरक्की के बारे में? कभी नहीं। हमें मेला याद रहता है कि कितने दिन रह गए मेले के, अब किसे बुलाना है नाचने के लिए। वो भाई कभी ये भी देख लिया करो कि किसका बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। बेशक। और मैं तो अक्सर ये फिक्र देता हूं, कौम मेरी आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हाथों में तोप की जरूरत नहीं, अब बम और बारूद की जरूरत नहीं, अब जंग गोला बारूद की नहीं, अब जंग कलम की रह गई है। जिसके हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगा। बेशक बेशक। क्या इन 5 सालों में कुछ अकल नहीं आई? कितने मुसलमान मौत के घाट उतार दिए गए और तुम अब भी तमाशों में डूबे हो? क्या ज़मीर बिल्कुल नहीं जागा? कुछ अपने बारे में हमने नहीं सोचा? हमारी तो कट गई। इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा मुझे बताइए। इनकी हिफाजत की कोई गारंटी है? कोई गारंटी हमारे पास नहीं। हम जानबूझ करके अपनी कौम को तबाही में धकेल रहे हैं।
मेरे भाई अल्लाह तौफीक दे, ऐद करो, समझाओ हमारे भाइयों को जो गलत राह पे जा रहे हैं, रोकिए उन्हें, प्यार से रोकिए, गाली देने की जरूरत नहीं, हाथ पकड़ के इतना पूछ बताओ उम्मती किसका है, सिर्फ इतना पूछो उम्मती किसका है। अगर कह दे हुजूर का हूं तो क्या फिर हया कर, नबी ने इसीलिए तो पत्थर नहीं खाए थे कि तू नचनियों को बैठा करके मुकाबला देखे, इसलिए हुजूर ने रातों को रो रो के कयाम नहीं किया था कि तू बैठ करके बेहयाओं का तमाशा देखे। दीवाने क्या जाने इश्क क्या है, आशिक से पूछो ना इश्क क्या है। ताजदार बगदाद के बचपन का जमाना गुजर के जा रहे हैं, आवाज आई अब्दुल कादिर बता महबूब बनना है कि मुहिब बनना है। यार शान देखो सरकार गौसे पाक की, अब्दुल कादिर महबूब बनना है कि मुहिब बनना है। तो माँ के फरमाबरदार थे, कहने लगे माँ से पूछ लो। घर की तरफ बढ़े, माँ भी कोई आम नहीं थी, बेटा वली है तो माँ भी वलिया है, याद रखिएगा माँ भी वलिया है। घर की तरफ बड़े कोने पे एक मजसूब बैठा है, कोने पे मजसूब बैठा है, वो से पाप को गुजरते देखा, कहने लगा बेटे किधर जा रहे हो। कहा माँ से एक सवाल करना है। कहा कौन सा, कि महबूब बनूं कि मुहिब बनूं। उसने भी कुछ ना कहा, कहने लगे जाओ पूछो। घर आए, कहने लगे माँ बता महबूब बनना है कि मुहिब बनना है। तो माँ ने कहा बेटे मुझसे ना पूछ, उससे पूछ जो कोने पे दीवाना बैठा हुआ है। वापस पलटे, अल्लाह अकबर, वापस पलटे तो जाके देखा मजसूब नहीं। एक रिवायत में यूं भी आता है कि उनसे पूछा था आप बताइए महबूब बनूं के मुहिब, तो उन्होंने कहा था कल पूछना। ये भी एक रिवायत है। वापस आए तो थे नहीं, कहने लगे अजीब वली है, मेरी माँ कह रही वो वली है लेकिन यहां है नहीं, उन्होंने तो वादा किया था कल बताएंगे। लोगों से पूछा क्या हुआ, कहा वो तो इंतकाल कर गए। इंतकाल कर गए, कहां मिलेंगे। लोगों ने कहा कि कहां मिलेंगे, कौन, कहा वो जो बैठे, वो कहा वो दीवाना, वो कोई दफन करने के लायक था। कहा फिर कहा हमने उसे कचड़े के ढेर पे डाल दिया। वो सिपाह गए, जाके कहने लगे अल्लाह वाले कभी वादा करके झूठा नहीं करते, बता तो सही तूने वादा किया था कि महबूब बनूं या मुहिब, ये आज बताना है, बिना बताए चले गए, अब मुझे कौन बताएगा। तो वो जो जनाब इंतकाल कर चुके थे आंख खोली, कहने लगे मैं ही बताऊंगा, सुभान अल्लाह, मैं ही बताऊंगा। क्या बताइए, कहने लगे अब्दुल कादिर हो सके तो महबूब बनना, मुहिब ना बनना। कहा किस लिए, कि मुहिब बनोगे तो ये हाल होगा जो मेरा हुआ है, महबूब बनोगे तो जमाना नाज उठाएगा, और फिर महबूब बने तो कैसे महबूब बने, खुदा ने महबूब सुभानी बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महबूब सुभानी, और ऐसा महबूब फरमाया अब्दुल कादिर निजाम मेरा होगा, कलम तेरा होगा, कलम तेरा होगा, ज़बान तेरी होगी, फैसला मेरा होगा। फिर वो से पाक ने कहा कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर गए। तो जिसने गर्दन झुका दी थी सारे वली बना दिए गए, जिसने इनकार कर दिया था उनकी विलायत छीन ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीब वाले हो उस बड़े पीर की महफिल में बैठे हो जो कहता है यहां से हाथ बढ़ा करके मैं कोसों मील, कोसों फासलों, हजारों मील की दूरी का मुरीद का सदर छुपा देता हूं। वो है सरकार गौसे पाक, अल्लाह अल्लाह, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इश्क करो लोगों हुजूर से। कभी अक्सर होते ना जलसे, मैं तो जाता हूँ ना तो कमेटी वाले बताते हैं, तकलीफ होती है, कमेटी वाले बताते हैं यार फला आदमी ने चंदा देते टाइम ऐसा कहा था, उसने पैसे देते टाइम ऐसा कहा था, उसने कहा था क्या फायदा जलसों का। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, कोई फायदा हो ना हो, जब जलसा हो जाता तो हुजूर का इश्क ताजा हो जाता। बेशक, सुभान। आजम भाई नात पढ़ रहे थे, बच्चे दीवानों की तरह झूम रहे थे, बेशक दीवानों की तरह। कभी खड़े करके कहना जरा झूम के दिखा, कोई नहीं हिलेगा। यार ये हुजूर का इश्क है। अगर बात होती है ना हुजूर की तो फिर रूह फड़कने